अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? मैं ठीक हूँ यार। आप तो माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और बड़े पप्पू लग रहे हैं। क्या किया आपने? सर माशाल्लाह आपकी लाइट बहुत प्यारी है और बड़ा मतलब हम वैसे खेलते ही रहते हैं कि किसी तरह से हैंड्स फ्री ठीक हो जाए, किसी तरह से तस्वीर ठीक हो जाए। आप वाहिद बंदे ऐसे हैं जो लाइव आए हैं और बिल्कुल रेडी हैं। सर वो मैंने इसके लिए 5200 रुपये खर्चे हैं। एक लाइट है वो गोल वाली जो नहीं होती हाँ जी, वो हाँ जी। लेकर आया हूँ। तो उसके बीच में कैमरा लग जाता है और बस फिर अल्लाह अल्लाह खैर सला। लाइट जितनी मर्जी बढ़ा लें, जितनी मर्जी कम कर दें, कोई इशू ही नहीं होता। और इसमें मेरे ख्याल से ये ऑप्शन भी होता है कि आप कलर चेंज कर सकते हैं, येलो भी कर सकते हैं, इसका वाइट भी कर सकते हैं, मूनलाइट भी कर सकते जी हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही ये ऐसे ही। मैंने देखी थी सर, हिम्मत नहीं हुई खरीदने की, गरीब बंदे। नहीं सर, मेरी तो इसलिए हो गई थी कि मेरे तो दरअसल मेरा सिलसिला रहता है पूरी दुनिया में इतने इंटरव्यूज होते हैं, खासतौर पे ये पैंडेमिक के दौरान तो, लॉकडाउन के। अब वो लिंक भेज देते हैं, उस लिंक के ऊपर हम चले जाते हैं उनके स्टूडियो में। तो स्टार्ट के 4-5 वो बड़ा अजीब सा होता है कि जी तुम लाइट बाली है। कई दफा तो ये हुआ बच्चों ने दो दो मोबाइल पकड़ के खड़े रहे ना राइट लेफ्ट से। वो फिर मैं उसके बाद गया, मैंने जाके लॉकडाउन के दौरान एक दोस्त से कहा, फिर मैं वो लाइट ये वाली लेकर आया। ठीक है। अच्छा सर, को बाकायदा क्या कहते हैं, सेशन शुरू करें, तो जी गपशप शुरू बिस्मिल्लाह करें, सर, कुछ मैं लोग हाजिर। आते हैं। मैं हाजिर अच्छा सर, मैं हाजिर। इफ्तिखार साहब, आपने मुझे एक बात बताई थी कि आपके यहाँ एक लाइब्रेरी थी, वालिद साहब ने शायद सेट हम्म। कर रखी थी, खानदानी लाइब्रेरी थी, वो क्या बात थी? मेरे दादा को बड़ा शौक था किताबों का पढ़ने का। और जब वो दादा पाकिस्तान आए और उसके बाद वो बक्सों में भरकर लेकर आए थे ना, मतलब उनके पास सामान इतना नहीं था घर का जितनी किताबें थी। और वो जब लाइब्रेरी आ गई पाकिस्तान, तो वो यकीनन दादाजी के मरने के बाद अब्बा को ज़्यादा शौक था चचाओं तायाओं के मुकाबले में किताबें पढ़ने का। तो अब्बा जी ने उसके अंदर इजाफा किया उन किताबों का जो सूफिया कराम की थी और नातों की थी, क्योंकि अब्बा जी को नातों का बहुत शौक है आज भी ना। तो वो नात कहते भी हैं, नात पढ़ते भी हैं और आशिक रसूल हैं बड़े। तो उन्होंने उसके अंदर इजाफा किया इसकी सूफीज़म की किताबों का। तो एक दिन मैंने उनसे बात की, मैंने कहा अब्बा जी देखें जी, वासिफ अली वासिफ एक हैं और वो ये कहते हैं। तो अब्बा जी पहले एक दिन हंसे और चले गए। फिर शाम को जब आए तो वो 6-7 किताबें उठा रखी थी उन्होंने। 3 किताबें उठा रखी थी। तो मैंने कहा ये क्या? कहते दे क्या? तो मैंने पढ़ा, मैं को वासिफ अली वासिफ किताब ले तो कमाल हो गया। तो मैंने जब पिछली तरफ देखा तस्वीर, तो मैंने कहा अब्बा जी तो वासिफ अंकल है। कहता हाँ। तो मैंने कहा ये तो वासिफ अंकल है। कहते हाँ, मैं इसलिए लेकर आया हूँ। मैं क्या, मैं तेरे लिए किताबें इसलिए खरीद के ले आया ताकि तुझे याद आ जाए। होता यूं था कि अब्बा जी मेरे एजी ऑफिस के अंदर थे इंक्वायरी के ऊपर, और वो मैं बड़ा शरारती होता था। तो जब छुट्टियां होती थी उसकी गर्मियों की, तो मुझे अब्बा जी अम्मी जो है ना वो कहती थी तेनू नाल लै जाओ ने वक्त पाई रखना सानू। तो अब्बा जी मुझे ऑफिस ले जाते थे। वो मुझे इंक्वायरी का काउंटर था उनका अब्बा जी का, तो वो उस पर मुझे बिठा दिया करते थे और या मैं वहीं खेलता रहता था। तो वासिफ अंकल आया करते थे अब्बा जी के पास, और उनके पास एक बैग होता था लेदर का, ब्राउन कलर का, उसमें बुक्स होती थी पत्नी क्या क्या। तो अब्बा जी के पास रखवा देते थे। फिर वो चले जाते थे कस्टम हाउस के ऊपर, जो उन्होंने कमरा ले रखा था ना जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाया करते थे, जहाँ से ये प्राइवेट स्कूल सिस्टम का जो वो कॉन्सेप्ट आया। तो वो वासिफ अंकल, फिर मैंने कहा ये तो मेरे वासिफ अंकल हैं, तो मैं तो उन्हें वासिफ सरकार कहता हूँ, तो मैं सरकार भी कहता हूँ और वासिफ अंकल भी कहता हूँ। अच्छा, तो आपने सूफीज़्म को पढ़ना कब शुरू किया? वो किताबें आपके पास आ गईं या बुक उससे मुतासिर होके, या वो जो घर की लाइब्रेरी थी उससे पढ़ना शुरू किया आपने? नहीं नहीं नहीं, मैंने सूफीज़म को पढ़ा नहीं था। पहले मैं पढ़ता था, तारीख पढ़ ली, फलसफा पढ़ लिया, मुश्ताक अहमद यूसुफी पढ़ लिया, कन्हैया लाल कपूर पढ़ लिया, मतलब इस तरह की चीज़ें मैं पढ़ा करता था। मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट फलसफे में और तारीख में था, और अफसाना था। लेकिन नावल में बहुत कम पढ़ता था। आज भी मैंने बहुत कम नावल पढ़े हैं। लेकिन मेरे, क्योंकि देखें मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा ये बिल्कुल ज़िंदगी का निचोड़ है कि रूहानियत की पनीरी आपके अंदर कोई बाबा नहीं बोता,
रूहानियत की पनीरी आपके अंदर आपके माँ बाप बोते हैं। पहले इस बात को क्लियर कर लें सारे। देखिए रूहानियत है क्या? रूहानियत है वो इखलाकियात जो आके दो जहां सरकार मदीना ने हमें बताए, उन पे जब आप अमल करते हैं तो आप सूफीज़म की तरफ चले जाते हैं, आप बाबे बन जाते हैं। तो ये सारी अच्छी बातें जो आपको बताते हैं तो आपके माँ बाप बताते हैं। पहले बाबे का काम वहां शुरू होता है कि जब आप बड़े हो जाते हो और आपकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि कोई ऐसा शख्स आता है, फिर वो आपको मोहब्बत से और प्यार की छड़ी से आंक के उस तरफ ले जाता है। फिर आप जाते हैं इसकी गहराइयों में। माँ बाप ने आपको बताई बुनियादी चीजें, इससे होता है ना कि बुनियादी प्रोग्राम कंप्यूटर का आप सीख लेते हैं कहीं से, फिर मास्टर्स कर जाते हैं आगे जाके। तो पनीरी माँ बाप लगाते हैं। फिर बाबा जब आता है तो फिर वो आपको बताता है कि नफ्से हमारा क्या है, लवामा क्या है, मलिया क्या है, और फिर एक मतलब ना खत्म होने वाले मोहब्बत के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। तो मैंने, अगर आप मुझे कहें ना सूफीज़म को पढ़ा, तो मैंने आज तक सूफीज़म को नहीं पढ़ा। हर वो बात इंसानी मोहब्बत में जो आपका दिमाग सोच सकता है, माफी के हवाले से, बर्दाश्त के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, देने के हवाले से, वो सूफीज़म है। वो आपके अंदर से जन्म लेगा। सूफीज़म कोई बाहर की चीज नहीं है। सूफीज़म की बुनियाद आके दो जहां सरकार मदीना की जिंदगी है और उनकी हदीस है। अब जब तक मैं अमल नहीं करूंगा मैं उसका मुसाफिर नहीं हो सकता। रफी साहब, आप एक्टिंग सीखने गए, वापस आए, आप हाँ, राइटर बन गए और फिर आपने एक्टिंग की। सबसे पहले तो एक्टिंग पे बात करते हैं। एक्टिंग सीखने का ख्याल क्यों आया, कैसे गए और क्या सीखा? यार कुछ भी नहीं था सुहेल साहब। हम क्योंकि 80s में हम कॉलेज में पढ़ते थे, लास्ट 80s में, उस वक्त उस दौर में टाइम बड़ा होता था। वो इत्तेफाक से अब नहीं रहा। हमारे पास बहुत टाइम होता था, हम सारी एक्टिविटीज करते थे। हम दाता के मेले में भी जाते थे, हम सुबह उठ के जॉगिंग भी करते थे, फिर कॉलेज भी चले जाते थे, फिर कॉलेज से वापस आके 2 घंटे सो भी जाते थे। 2 घंटे सोने के बाद फिर हम शाम की चाय के बाद हम पार्क में भी दोबारा चले जाते थे। हम किसी रिश्तेदार से मिलने चले जाते थे। फिर रात को 8 बजे ईशा की नमाज के बाद फिर भी कोई एक्टिविटी कर लेते तो फिर 10-11 बजे सो जाया करते थे। तो उस वक्त हमारे पास टाइम बहुत था। तो मैं कॉलेज से फारिग हुआ था, एक स्पेल चल रहा था जिंदगी का, और वो ये था कि मैंने कॉलेज लाइफ के बाद ना मैंने पढ़ लिया इसको, डार्विन को और हैकल को। अच्छा, उन दिनों मेरा एक दोस्त बन गया जो कि वो था दहरिया था। अब मैं उसको समझाता था कि यार तू किस तरह की बातें करता है, हमें तो मतलब बार बार तजदीद करनी पड़ती थी। मैं कलमा पढ़ता था कि यार क्यों जी कला करता है। तो हमने उस लड़के से मिलना छोड़ दिया। और ये वो वक्त था जब इंसान सोचना शुरू करता है कि यार मैं क्या सही रास्ते पे चल रहा हूँ, क्या मुझे चीज समझ आ गई है। तो वो कैफियत चल रही थी। तो मैं उन दिनों मैंने घर से निकलना बिल्कुल छोड़ दिया था, और मैं ज्यादा कोशिश ये करता था कि कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ता था और उससे सीखने की कोशिश करता था। ये जिंदगी के 3 से 4 साल थे तकरीबन मेरे। तो एक तरफ वो वाले नजरिया, तो दूसरी तरफ दूसरी एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट की आप समझे लड़ाई हो रही थी मेरे अंदर। तो उन दिनों एक दोस्त ने कहा यार वो फोर्टे स्टेडियम चलिए। मैं कहा चलो। अभी फोर्टे स्टेडियम जा रहे सा मोटरसाइकिल के उत्ते। तो ग्रुप था सारे लड़कों का। तो वहां मैं और आपकी रिकॉर्डिंग हो रही थी सड़क के ऊपर। सलीम ताहिर साहब किया करते थे, बड़ा मशहूर प्रोग्राम था सवालों जवाब का अवाम के साथ। तो मैंने उसमें एक दो सवालों के जवाब दिए, हम फोटो स्टेट ले गए। जब वापस आए तो हम सो गए घर। 3-4 दिन के बाद मैं सुबह उठता हूँ और लोग मुझे कहते हैं रात तेन टीवी ते वेख्या, रात तेन टीवी ते वेख्या। अब हम खूबसूरत थे, बाल पूरे थे। तो मैंने कहा यार ये तो काम अच्छा है। तो कहीं दिल में ख्वाहिश पैदा होगी टीवी ते आना है। उन टीवी ते आना किवें ऐ नहीं पता। तो मैं अब्बा से अक्सर सुनता था कि मेरे जो है ना दो मामू थे, फाजिल मामू, उनका बेटा है जावेद फाजिल जो फिल्में बनाता है। लेकिन अब्बा जी सिर्फ और पूरा खानदान उनसे इसलिए नहीं मिलते थे कि वो जरा और तरह के लोग थे और जरा अमीर थे। हम जरा गरीब लोग थे, पूरा इधर वाला खानदान। तो मेरे दादा की औलाद उनसे मिलती नहीं थी। पहले मैंने कोशिश की मैं जावेद फाजिल साहब से मिलूं किसी तरह। वो मुलाकात तो नहीं बनी, लेकिन एक दोस्त ने कहा जी गोयते इंस्टीट्यूट के अंदर ड्रामा क्लासेस हो रही हैं। तो हमने कहा चलो जी असं उत्थे चले गए। तो वो क्लासेस अटेंड की, 2 साल का वो डिप्लोमा लिया। उसी दौरान फिर एक साहब हमें जावेद फाजिल साहब के पास ले गए।
मैडम तस्लीम हुआ करती थी, एबीसी एक इदारा था बड़ा मशहूर बड़ा साहब का। तो उन्होंने मुझे भेजा कि जी एक ड्रामा बन रहा है, आप उसमें चले जाएं और जावेद फाजिल को जाके मेरा कहिएगा और ये रुक्का दे दीजिएगा। तो मैडम तस्लीम का अल्लाह भला करे, अगर सुन रही होंगी, बड़ी नफीस अरूज नासिर की वालदा की बात कर रहा हूँ। तो वो हम वहाँ चले गए, हम वहाँ गए तो उन्होंने मुझे 70-80 लड़के थे, उनमें से कहा जी इसको रोक लो, बाकी सबको जाने दो। और जब शूटिंग की बारी आई 2 बजे करीब, तो एक लाइन थी। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं बोलूंगा ये एक लाइन। नहीं क्यों? मैं कहा जी मैं एक लाइन बोलने थोड़ी है, मैं तो हीरो बनने आया। तो जावेद फाजिल साहब को बताया, वो बाहर आए, उन्होंने आके, उनका एक स्टाइल था, गालियां देते थे वो। तो चाय पी रहे थे, सर्दियां थी, मुझे कहते कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कौन हो? तो मैंने कहा जी मैं जो भी हूँ, मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा। कह रहे तुम दिलीप कुमार हो? मैं कहा सर मैं दिलीप कुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लाइन नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारे 250 लड़के हमने वापस भेज दिए, तुम्हें सिलेक्ट किया है, वो 2 लाइनें थी। मैं कहा नहीं सर मैं ये नहीं बोलूंगा। मुझे कहता तेरा नाम क्या है? मैं कहा इफ्तिखार अहमद उस्मानी। कहते तुम उस्मानी हो? मैंने कहा। कहते तुम्हारे दादा का नाम क्या है? मैंने बताया। वो शर्मिंदा हो गया, उनको समझ आ गई कि मेरे अब्बा के मामूदार भाई थे। तो उन्होंने फिर अनवर, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, अन्नू भाई का जो एसोसिएट थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने उनको कहा यार इसको फला रोल में डालो। फैसल कुरैशी का पहला सीरियल था वो, तो वो ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन अच्छे 18-20-22 सीन थे। तो फिर मैंने वो किया, तो ये मेरा स्टार्ट था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आप मतलब एक जो फेम की तरफ आते हैं, फेम आपको कैसे मिला? आप क्या समझते हैं कि चिकड़ छोले की वजह से मिला या नागिन की वजह से मिला, कैसे मिला? गुल्लू बादशाह की तरफ बाद में आएंगे। दरअसल मैं जब तक फेम के पीछे था, वो मुझे पता ही नहीं था फेम होता है क्या, ना पैसों का पता था ना इज्जत का पता था शोबिज में। तो एक जिंदगी में एक रात ऐसी आई थी जिसके अंदर तय किया था कि यार ला हम किसी को मंगना नहीं है। 2008 की बात है। तो बल्कि मेरा ख्याल है वो मुझे बताना चाहिए, लोग उससे सीखेंगे। आपकी जिंदगी में ना हेटर्स भी होते हैं और आपके प्यार करने वाले भी होते हैं। तो मेरी जिंदगी में 2 हेटर्स वो थे कि जो सरेआम थे, और अभी बाबा मेरे अंदर हलचल मचाता जा रहा था, लेकिन अभी उस हद तक नहीं हुआ था। 2008 में मैंने एक मोबाइल खरीदा। उस दौर में एक मोबाइल आया था जिसमें सिर्फ रंगीन स्क्रीन थी। 3800 रुपए का मोबाइल था, सिर्फ रंगीन स्क्रीन थी उसके अंदर, और कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन बड़ा खुशनुमा लगता था वो। तो मैं क्योंकि एक सेल्फ मेड फैमिली से हूँ और मैं गरीब आदमी था उस वक्त, तो मैंने पत्नी किस तरह से करके वो ले लिया था। आगे आगे रमजान, अभी मैंने जब खरीदा तो 6-7-8 दिन के बाद रमजान था। तो मेरी बेगम ने मुझे कहा कि सुनिए वो, अच्छा गाड़ी है मेरे पास 8 साल से, लेकिन हमारे पास सीएनजी के पैसे नहीं थे, तो हम बहुत ज्यादा सफर नहीं करते खैबर पे। तो खास जगह पे जाना तो जाना है वहाँ, अदरवाइज गाड़ी खड़ी भी है। तो मैं खैर वो मोबाइल ले आया, तो मेरी बीवी ने कहा चलें आपकी हसरत पूरी हो गई। रमजान आ गया, उसने कहा जी कार से कुछ नहीं गा। अब 1-2 जगह से कुछ 1,500-2,000 हजार के चेक आने थे, वो भी नहीं आए। तो मैंने जाके वो मोबाइल बेच दिया, और वो जिससे लिया था उसी बंदे ने मुझसे 3200 का वापस लिया। उससे 600 रुपए बड़ी बात थी 2008 में। खैर मैं गया, जाके मैंने गाड़ी के अंदर सारा सामान रखा और हमने रोजे रखने शुरू कर दिए। और मैंने वो जो लाइट वाला टॉर्च वाला 1100 के पता क्या मोबाइल था, वो एक पड़ा हुआ था, उसमें सिम डाल ली मैंने। आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, तो वो अच्छा ये 13वें रोजे इंटरप्ट हो को, ही गया, मैं एक गुजारिश भी कर दूं कि तैमूर और तायरा आमना जो लोग देख रहे हैं, जरा बाकी लोगों को मेंशन भी कर दें। शाज़िया रियाज साहिबा ने कहा था, नीनू मुगल ने कहा था, इस तरह बाकी जो दोस्त हैं उनको मेंशन कर दें ताकि सब लोगों को आगाही भी हो जाए कि ये लाइव सेशन चल रहा है। जी सर। मैंने करना नाम लेने? नहीं नहीं सर, ये जो लोग शाजिया देख रहे हैं रियाज, ना, ये खुद एक दूसरे को मेंशन करेंगे। आप जारी रखें अच्छा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं क्या बात कहा, अच्छा खैर वो 13वें रोजे को मेरी बेगम घर के अंदर जो है ना, सुबह के लिए कुछ नहीं है। मैं कहा अल्लाह खैर करेगा यार, क्या हो गया। तो इफ्तारी मतलब इफ्तारी के बाद उसने मुझे कहा कि
सैरी कल हम कर लेंगे, लेकिन सैरी के बाद कुछ नहीं होगा, ये देख लीजिएगा। उसमें साढ़े एक कमरा है, वो बाबा जी शफाक साहब कहते थे कि काका कदी वो कमरे च बैठ के ना तो फिर मुसल्ला बिछा लो तो फिर अपना गल करया करो। तो मैंने उस दिन कहा चल यार, वो ईशा की नमाज के बाद जो मैं बैठा मुसल्ले पे, तो मैं वहां से उठा नहीं उस दिन, और मैं सारी रात रब से जिद करता रहा और मैं रब से मांगता रहा और उसको उसका रहमान होना, उसका रहीम होना उसको याद दिलाता रहा। अब मुझे ऐसा लगे कि अल्लाह ताला कह रहा है मैं तेरी सारी बातें मान लूंगा, तू मेरे बंदों के लिए दुआ कर। जो बाबे कहते हैं ना सबका भला सबकी खैर, तो मैं कह रहा था दो का भला निकाल के बाकी सबके भला सबकी खैर। वो मेरी एक जंग थी, खामोश जंग, कि मैं बैठा हूँ अल्लाह के आगे और जयनमाज से बैठा हूँ, बीवी आती है देख के चली गई, 11:30 बजे जाके सो गई वो। उसके बाद वो फजर फजर मतलब शायरी के बाद उठ गई, अब वो आई है, वो देख रही है और वो चली जाती है, कुछ भी नहीं कहती। मौलवी ने कहा जी 1 घंटा बाकी है शहरी में, उसने 40 मिनट बाकी हैं, 20 मिनट बाकी हैं। मैं ये कहता था अल्लाह मैं तेरे सारे बंदों के आगे सरनगू करता हूँ, लेकिन इन 2 बंदों ने मेरे बड़ा दिल दुखाया है और मेरे ऊपर बड़े झूठे इल्जाम लगाए और बड़ी तकलीफें मुब्तला रखा है, मैं इनको माफ नहीं करूंगा। तो मुझे जवाब में ऐसा फील होता था कि इफ्तिखार इफी, अगर तू इनको माफ नहीं करेगा तेरा अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा या तेरे लिए दरवाजे नहीं खोलेगा। जब उसने कहा ना कि 5 मिनट बाकी हैं, तो एकदम से मेरे मतलब आंखों से दरिया निकला है और मैंने कहा अल्लाह मैंने दिल साफ किया, मैं इन दोनों अहबाब को भी माफ कर दिया। तो मुझे बड़ी मतलब ऐसा लगा कि मैं बड़ा हल्का हो गया और यहाँ से कोई बोझ हट गया, पहाड़ था, मैं बड़ा फ्रेश हो गया। मैंने 4 मिनट किया, 3 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी, बल्कि 3 मिनट नहीं 10 मिनट लगा दी, वो अजाना सुनते 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 नहीं होता खाई जाते हैं। तो मैंने सैरी करके मैं सो गया। जब मैं सो के उठा तो हमारे एक दोस्त हैं अमीन इकबाल साहब, तो दोपहर को मैं जोर के बाद उठा तो मुझे उनकी देखा तो उनकी 12-13 मिस कॉल थी। बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर हैं, लेकिन मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, बड़े हमदर्द इंसान हैं। तो मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा यार इफी साहब कहाँ थे आप? मैंने कहा, कहते यार वो एक टेलीफिल्म है हम टीवी की कंपटीशन की, उसके अंदर एक रोल है, सीन तो 4-5 है, लेकिन यार वो करना आपने है और हमने रियल टाइम में करना है, लेकिन 12:30 का टाइम है ना दिखाया हमने, तो रात को 12:30 बजे शूट होगा, तो अगला सीन जो है अगले दिन 1 बजे शूट हो, मतलब रियल टाइम में शूट करना, तो शायद 2-3 दिन लग जाए। मैंने कहा जी मैं हाजिर हूँ। तो कहते बस ठीक है, तो शाम को मुलाकात करते हैं। मैंने कहा शाम को तो मुलाकात कर लेंगे, नहीं रात को शूटिंग थी। तो मैंने कहा यार अमीन भाई मुझे कुछ एडवांस मिल जाएगा? कहाँ डिफेंस आएंगे? मैं कहा मैं आ जाता हूँ यार। कहते गुजारा नहीं है? मैं कहा नहीं गुजारा नहीं यार। उन्होंने कहा आ जाए। मैं गाड़ी निकाली, 35 रुपए दाएं बाएं से इकट्ठे करके सीएनजी डलवाई, 28 रुपए 26 रुपए किलो थी, तो मैंने 35 की जितनी ही डलवा ली। मैं वहां गया डिफेंस, उन्होंने जाके मुझे 5000 का नोट दिया, तो मैं वापस आया और मैंने से पहले आ गया। इफ्तारी के बाद हमने जाना था शूटिंग के ऊपर। तो ये वो रमजान था 2008 का। उससे पहले मैं हमेशा कहता था बेगम कोई रमजान अगर ऐसा आ जाए ना जिस रमजान में हमारे पास 50,000 रुपए हो, तो रमजान ही बड़ा अच्छा गुजरे और ईद भी बड़ी अच्छी गुजरे। इस रमजान के बाद फिर रब ने कहा नहीं हूं तेरे को लखा रुपया होया करेगा हर रमजान च, तू ओनू अल्लाह दे राह च खर्चे ना खर्चे या तेरी सवाब दी दे। उसके बाद कोई ऐसा रमजान मेरी जिंदगी में नहीं आया कि जब मैं चीज़ों से तरसा हूँ या मेरे बच्चे चीज़ों से तरसे हों। अल्लाह ताला ने एक रेल पेल कर दी, एक्टिंग का भी काम शुरू हो गया और लिखने का भी, और अल्लाह ताला ने फिर बड़ा ही करम किया। बीच में फिर ये नागन और ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत बड़े छक्के हैं ना जो लगे। अच्छा इफी साहब, आप ये जो सारी बातें बता रहे हैं कि अशफाक अहमद से मिलने से पहले की बातें हैं या बाद की बातें हैं? नहीं जी, इशफाक साहब से मैंने 2008 बताया सर। इशफाक साहब तो 2004 में मुझे वो मिले थे, 94 में मिले थे, 94 में मिले थे इशफाक साहब। अच्छा, आपने जो वो जा चुके थे। अशफाक साहब से जो मुलाकात का जिक्र किया वो आपने तनकीद से शुरू किया कि आप उन पर बड़ी तनकीद किया करते थे और शफकत किया करते। ये कहानी आपने चिकट शोले में लिखी है, उसको रिपीट नहीं करते। अच्छा ये बताएं सर
कि आप बानो कुदसिया के ज़्यादा करीब रहे या अशफाक अहमद के ज़्यादा करीब रहे? मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि बाबा इशफाक मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन बानो आपा ने सचमुच बड़ा प्यार दिया, बड़ी इज्जत दी, बड़ा एहतराम दिया, फोन करके बुला लिया करती थी। इन बाबों के थे ना सर, मेरे ख्याल आप ये नहीं कर सकते कि कौन करीब था कौन दूर था, लेकिन मेरा जो एक फोकस है वो तल्लुक बाबा वास्ता इशफाक होता है ना, अहमद है। एक तल्लुक वास्ता नहीं, होता है, उससे पता चलता है। बानो आपा से मेरा रूहानी रिश्ता नहीं है, मैं आपको सीधी बात बताऊं, बानो आपा से मेरा दुनियावी रिश्ता है। और मैंने उनके अंदर जो रूहानियत पाई वो इतनी कम थी बाबा इशफाक अहमद, ये मैं कह रहा हूँ सर, मतलब किसी की दिलआजारी ना हो, बाबा इशफाक अहमद के मुकाबले बाबा इशफाक अहमद एक रंगरेज था सर। जिंदगी में जो बंदा सिर्फ एक दफा भी मिला है ना, वो उसको अपना असासा समझता है और उसमें बदलाव जरूर आया है। तो ये एक रंगरेज ही कर सकता है जो कोरे लट्ठे को या कोरे कपड़े को रंग देता है। तो बानो आपा का जो रूहानियत का वाला सिलसिला मुझे इतना ज्यादा महसूस नहीं हुआ। वो बड़ी एक प्यारी खातून थी, उनके अंदर रूहानियत का ये अंसर था कि आपका दिल भी नहीं तोड़ती थी, बड़ी मोहब्बत से बात करती थी, आपको खाना भी खिलाती थी। लेकिन मुझे जब भी कोई इंस्पिरेशन मिलती है या ख्वाब में कोई आता है तो बाबा इशफाक ही आता है। जब मैं कभी कोई फैसला लेना होता तो इशफाक अहमद ही मेरे सामने खड़ा होता है। ये पत्नी आई डोंट, मेरा उनसे ताल्लुक रूहानियत का बानों पर से उतना नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बानो कुदसिया में बहुत टैलेंट था, उन्होंने अपने आप को अशफाक अहमद के लिए मतलब ज़ाया कर दिया, शायद उनकी ख्वाहिशात की वजह से या उनकी मान के। आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, ये मैं, बड़े लोग कहते हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त भी ऐसा कहते हैं। देखें, उनको चाहिए, दरअसल अशफाक अहमद क्योंकि मौजूद नहीं है तो मैं फिर इसको साबित भी नहीं कर सकता। मेरी ज़ात पे जो छाप है या जो असर है या जहाँ जो इंस्पिरेशन है या जहाँ से मैं लेता हूँ वो अशफाक अहमद है। बानो कुसिया आपा बिल्कुल नहीं दबी। अगर आप गौर करें तो बानो कुसिया ने जो जो किताबें लिखी हैं, जिन लोगों ने पढ़ी हैं, और बानो आपा ने पूरा फर्ज निभाया है। कंपैरिजन लोग करते हैं, कई लोग कहते हैं जी, मुझे बड़े लोगों ने कहा कि जी असल सूफिया जो है वो बानो कुसिया थी, इशफाक अहमद नहीं था। तो मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं होता, ये आपकी राय है। लेकिन मैं जो जानता हूँ वो ये है कि इनमें बाबा इशफाक अहमद था, बानो कुसिया को उसका रंग चढ़ा था अशफाक अहमद का। तो यकीन देखें, दोनों के लोग फैसला कर लें। अशफाक अहमद लिखते हुए रियायत कर जाया करते थे, नावल में, कहानी में, ड्रामे में वो नहीं करते थे रियायत, जिन्होंने बड़े गौर से देखे। बानो कुसिया की तलवार थी कलम, वो नहीं छोड़ती थी। आप फुटपाथ की घास, मोम की गलियां, राजा गेट, कुछ भी पढ़ लें आप, बानो आपा बिल्कुल रूहानियत साइड पे रख दिया करती थी। और वो एक राइटर थी वहां, और एक बहुत बड़ी राइटर थी, छोटी नहीं थी। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि पिछली सदी की और आज तक की सबसे बड़ी राइटर कौन हुई है तो वो बानो कुसिया है, क्योंकि उनका काम इंग्लिश में ट्रांसलेट ही नहीं हुआ, जिसकी मैं बड़ी कोशिश करता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ असीर भाई से कि भाईजान अगर आप हुक्म करें तो ये काम मैं कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है ज्यादा 20-22 लाख रुपए लगने सर, सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा और पब्लिश भी हो जाएगा। तो अच्छा, मेरा कुर्सी ख्याल है साहब जब एक तक इन बात, लोगों का चलें काम ये इंग्लिश में इंग्लिश नहीं वाली जो जाएगा। बात है, चलें इसको बाद में करते हैं। ये बताएं कि अशफाक अहमद हों, बानो कुदसिया हों या इनके हम असर हों, वो कुदरतुल्लाह शहाब की रूहानियत को खुद से बड़ा मानते हैं। हाँ हमने कभी आपसे कुदरतुल्लाह शहाब का जिक्र नहीं सुना, इसकी क्या वजह है? तो यार मेरा ख्याल है कि वो जिसे लड़ लग जाओ ना फिर उस तो बाद दिसदा ही कोई नहीं। मैं सीधी बात बताऊं आपको, नहीं, मैं उनको बड़ा एहतराम करता हूँ। मैंने भी एक ग्रुप के अंदर, वो आपके ग्रुप से ही मैंने लिया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि कुदरत साहब की आज बरसी थी। तो मैंने फिर वो काफी ग्रुप्स में वही कॉपी पेस्ट मार दिया, नीचे लिखा है कि कॉपी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने तो शाह साहब का कहीं जिक्र ही नहीं किया और मुझे पता भी नहीं था। ਤੇ ਉਹ ਖਾਵਨ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੇ रूहानी ਜਿਹੜਾ ਉਹ बाबा ਹੁੰਦਾ वो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ही ਹੁੰਦਾ है। तो मैं नहीं कभी शायद चेंज कर सकूंगा। इशफाक अहमद से जम मारूंगा तो सीधा फिर, मतलब अल्लाह, उसका नबी, मेरे माँ बाप, इशफाक अहमद, मैं फिर बिच कितने जावांगा तो फिर मैं सीधा सरकार दी बारगाह जाके खलो जावांगा। इसलिए मैं दो ही बातें करता हूँ कि मेरे आके दो जहाँ सरकार मदीना का जो फरमान है उसी के ताबे इशफाक अहमद था। अशफाक अहमद ने हमें जरा थोड़ा सा इजी करके चीजें और ज्यादा समझा दी, तो हमें दोनों दोनों चीजें समझ आ जाती हैं, हमारी जिंदगी आसान हो जाती है।
अच्छा, आपने कुदरतुल्लाह शहाब को पढ़ा, समझा या उनको करीब से देखा कभी? या ये देखा हो कि अशफाक अहमद उनके बारे में क्या कहते थे और कोई राय कायम करने की कभी कोशिश की है, ख़ास तौर पे रूहानी पहलू के हवाले से? सर इत्तेफाक ऐसा है कि अशफाक साहब के साथ जितनी भी नशिस्तें मेरी हुई, उसमें इत्तेफाक से उनका जिक्र नहीं हुआ कुदरतुल्लाह शाह। इत्तेफाक ऐसा है ना, क्योंकि मैं रोज तो नहीं जाता था, हफ्ते में 1 या 2 या 3 दफा जाता था, इससे ज्यादा तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती थी वीक में। और कुदरतुल्लाह शहाब साहब के हवाले से मैंने कुछ चीजें पढ़ी जरूर हैं और वो अच्छी हैं, मैं कतन ये नहीं कहता, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो मैंने उनका रवैया नहीं देखा हुआ, क्योंकि मैं अशफाक अहमद की रूहानियत से ज्यादा ना उनके रवैये का कायल हूँ। वो बड़े पोलाइट आदमी थे, जो लोग देख रहे हैं वो जानते होंगे, वो बड़ी मोहब्बत से बात करते थे। वो तनकीद के ऊपर भी इस तरह मुस्कुरा, मतलब मैंने एक दिन कहा जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫਾਂ 'ਚ बैठे हैं जाके ਅੱਜ, कहते वो यार बड़े ਵੱਡੇ लोग ने, बड़े अच्छे राइटर ने। मैं कहा कह रहे सन तुसी मुनाफिक हो, कहते हाँ यार है, मैं आप बड़ा तंग हाँ, तो दुआ कर मेरी है जी आदत है ना खत्म हो जाए यार। अब आप बताएं कि एक शख्स आपको ये कह दे, मतलब आप बारी बारी नहीं जाते उसके ऊपर, केड़ा बर्दाश्त करता है ना यार। मतलब वो चंड मार के मैंने अपने घरों कट दे, वो आईजी कह के मैंने अंदर करा दे कि बकवास कर रहे हैं, तो बर्दाश्त का ये लेवल जो है सर, ये बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा इफ़ी साहब, हम देखते हैं कि आपकी बातों में अक्सर दास्तान सराय अशफाक अहमद का ज़िक्र खुद ब खुद आ जाता है, शायद आप इतने करीब नहीं हैं। यही मामला बाबा याया के साथ है। वो भी कहते हैं कि मुझे जो मिला उनकी वजह से मिला, मगर आप दोनों कदरे मुख्तलिफ हैं और आप लोगों की पर्सनैलिटी को भी काफ़ी अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ है। क्या कहेंगे कि जो सबक बाबा याया ने लिया और लोगों के दिलों में जगह बनाई, क्या वो जगह आप नहीं बना सके या वो सबक आपने हासिल नहीं किए जो उन्होंने हासिल किए और वो संगे मील तक भी गए, वो लोगों तक भी गए, वो उनकी किताबें भी हज़ारों में बिकीं? देखिए जी, मैं बाबा जी से ना एक बात पे बहुत इंसिस्ट किया करता था। मैंने एक दिन उनसे कहा, मैं कहा बाबा जी मैंने ना अपना शागिर्द कर लो। तो उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी जो लोगों के लिए समझनी बड़ी जरूरी है। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा सूफी दा बाबे दा कोई शागिर्द नहीं होता। दरअसल ये जो हमारे जो मोहतरम पीर होते हैं, जिनके मुरीदैन भी होते हैं, जिनकी गद्दियां होती हैं, उनके अंदर हमने ये पढ़ा भी है और हमने ये सुना भी है कि वो अपनी जिंदगी में 1, 2, 4 जिस मर्जी को उस इल्म से नवाज दें और फिर वो बाद में गद्दी नशीन होते हैं उनके। और हमने ये देखा भी है, दोनों चीजें हमने पढ़ा भी है, पीरी मुरीदी में क्या होता है, और हमने देखा भी है। सूफीज्म के अंदर कोई किसी का शागिर्द नहीं हो सकता। मैं किसी बंदे का नाम नहीं ले रहा, मैंने इसलिए आज तक दावा नहीं किया मैं अशफाक अहमद का शागिर्द हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ यार मैं उनका मानने वाला हूँ, फॉलोवर हूँ। ये ऐसे ही है कि जैसे सुहेल ताज ने MBBS कर रखा है, और MBBS वो चाहता है कि उसकी बीवी भी MBBS हो, उसका भाई भी MBBS हो, नैनो मुगल भी MBBS हो, तो फिर इन तीनों रिश्तों को MBBS करना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर कहलाएंगे। तो एक बाबा मुझे बताएं, मैंने कोई मुजाहिदा नहीं किया, मैंने कोई कुर्बानी दी, मैंने अपने नफ्स की नफी नहीं की, मुझे अशफाक साहब ने कहा तू बाबा है तो मैं बाबा हो गया, ऐसे नहीं होता। मतलब इसमें सूफीज्म में ऐसा नहीं है। ये तो नफ्स की नफी है, जितनी करते चले जाएंगे। और वैसे भी आपको बताता हूँ, इसके लिए किसी मर्तबे की जरूरत या किसी लिबास की जरूरत नहीं होती, याद रखिएगा। आपका रवैया, आपकी गुफ्तगू, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ 35 लोग मुझे 38 लोग देख रहे हैं, ये जब कहेंगे ना आपको कि सुहेल ताज ये 2 नंबर आदमी है, तो इफ्तिखार इफी 2 नंबर है। जब ये कहेंगे कि यार नहीं यार है बंदा बड़ा चंगा है, तो फिर ये चंगा है, ये याद रखिएगा। तो मुझे बाबा जी ने यहाँ तक, बल्कि उनके एग्जामिया में भी हो, कहते यार ये जो बाबा है ना, ये तो आपको सूट में सिगार लगा के गले में बड़ा अच्छा कैमरा डाल के किसी बड़े खूबसूरत होटल में डिनर के वक्त आपको मिल सकता है, बड़े 5 स्टार होटल में। ये आपको मोची के अंदर मिल सकता है, ये आपको सिंगाड़े बेचने वाले में मिल सकता है। तो इसको आप किसी हुलिये में, किसी डिग्री में और किसी खास एटमॉस्फेयर में आप इसको कैद नहीं कर सकते सर। मैं तो अच्छा, अक्सर लोग मुझे आपने पूछते बाबा, मैं कहता हूँ आपकी माँ बाप है, आपका बाप बाप है, इसमें तलाश तो करें।
अच्छा, आपने बाबा याह्या को कभी पढ़ा? उनकी तहरीर कैसी लगती हैं आपको? सर मेरा ख्याल है मेरी अकल से बहुत मावरा तहरीरें हैं वो। और बानो कुर्सी आपा के साथ एक सेशन हुआ था, बाबा याह्या साहब के मानने वाले आए हुए थे दासन सराय में, तो मैं भी था उस दिन। तो वो काफी बच्चे इस तरह के सवाल करते रहे तो बानो कुर्सी आपा ने कहा था कि बेटा, आखिर में उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा बाबा याह्या जो है ना, इसको 200 साल के बाद लोग समझेंगे। तो ये एक जुमला था उनका, और जो मैं आप कुछ तक थोड़े पहुंचा से रहा हूँ। तो समझ गए हैं मुझे सर, कुछ थोड़े से समझ भी गए हैं, नीनू समझ गया है, कुछ एक दो लोग और भी समझ गए हैं। ये 200 साल से आ, पहले इनको अकल आ गई है। नहीं सर, मैं इसकी मैं तो नहीं, आप किस पैराए में बात कर रहे हैं। देखें, बात दरअसल ये है कि मैं एक दफा उनके घर गया था। मैं उस मुलाकात का तस्करा नहीं करूंगा, लेकिन वो मुझे जब गेट पर छोड़ने आए तो उन्होंने मुझे कहा कि इफ्तिखार साहब आप कब आएंगे। तो मैंने उनसे कहा था कि सर मैं आपके पास कभी भी नहीं आ सकूंगा। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर, मैं बाबा इशफाक अहमद का मानने वाला हूँ, जो मोहब्बत का, प्यार का सागर था और दिल जीत लिया करता था। मैं कहा आप बहुत सख्त आदमी है। मैं सख्ती का कायल ही नहीं हूँ, मेरे माँ प्यो ने भी मैंने प्यार ना पालिया। मुझे मेरे नबी ने जो शफकत दे रखी है, मैं जब तारीख पढ़ता हूँ, आका की जिंदगी पढ़ता हूँ, आका की माफियां पढ़ता हूँ जो लोगों को दिया करते थे, तो मैं हूँ प्यार अला जी। आप हैं सख्त, और आप ठीक होंगे, और आप ठीक हैं, आप बड़े मोतबर हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। मैं उसके बाद कभी बाबा याह्या साहब से नहीं गया। वो उनकी मेरी मुलाकात जब भी होती है तो वो इशफाक साहब की बरसी पे होती है, जो कि शायद अब इसलिए नहीं हो सकेगी कि वो इशफाक साहब का घर ही पे किया था, हसन सराय। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़े लोग हैं सर। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं तो छोटी छोटी पक्कियां लैके फिर रहे हैं, मोहब्बत दी पक्की, प्यार दी पक्की, बर्दाश्त दी पक्की, दरगुजर दी पक्की। आपके ग्रुप के अंदर जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं हैरान हूँ। मैं ये मिला, अभी तो बहुत से मिला ही नहीं हूँ, लेकिन नैनू हो गया या शाजिया बहन हो गया, जितने भी, इनसे मैं बाद में मिला हूँ। और मैं बड़ा हैरान हूँ, ये मुझे पहले से मोहब्बत करते हैं। जिस तरह सुहेल ताज है, सुहेल ताज ने जब मुझे बुलाया, मेरी किताब की पाकिस्तान में एक ही तकरीबन रुनुमाई हुई है, चिकड़ छोले की, और सुहेल ताज ने उसने हारून ने की है, किया। और नैनू हारून ने, नहीं वो हारून दो ने लोग थे सर, ना, मैंने इसलिए हारून बस और ये सुहेल, सारा तो ये क्रेडिट, माने। ये सारा क्रेडिट हारून का सर, सारा क्रेडिट हमें तो पता भी नहीं था। चलें, हम चलें नालायक हारून लोग हैं साहब इस मामले में। अच्छा, चले, हारून भाई ने की, और हारून भाई का बहुत शुक्रिया। लेकिन हारून और आप नैनो, ये आप मुख्तार मुफ्ती ग्रुप है ना सर, आप जी एक ही वो जिस्म है ना सारे। तो यार ये मदरसे, ये बड़े लोग हैं, मैं इसके ऊपर मेरी औकात नहीं है कि मैं किसी के बारे में, वो बाबा याह्या तो खैर बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं किसी किसी छोटे से छोटे पेशावर के बारे में भी बात नहीं कर सकता। अच्छा सर, ये आपने बात की कि घर बिक गया। इस बात पे भी असीर साहब बड़े नाराज हुए कि हमने घर आपस में एक्सचेंज किया या उनकी बहू ने ले लिया या जिस तरह है। और असीर साहब बड़ा वैसे भी गुस्से में रहते हैं, आप पे तो अक्सर गुस्से में आ जाते हैं। आप पे हक रहता है उनका, या कुछ लोग उनको गुस्सा दिला देते हैं? सर पहली तो बात यह है, जब मैंने लिखा था बानो का ख्वाब बिक गया, तो मुर्शद, मैं फिर दोबारा गुजारिश करूंगा, ऑन रिकॉर्ड आ जाए, मुझे नहीं पता था कि वो सवेला भाभी ने लिया है, अनीस साहब की जो बेवा है। मुझे तो सिर्फ ये पता लगा था कि दासन सराय बिक गया। और मैंने उसमें क्या लिखा था, मैंने यही लिखा था कि दासन सराय बिक गया। और यकीनन बानो आपा का ख्वाब था, अशफाक साहब का ख्वाब था। और घर क्योंकि औरत का ख्वाब होता है, तो इसलिए मैंने उसको अनुमान दिया था कि बानो का ख्वाब बिक गया। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी मेरा ख्याल। फिर जब मुझे पता चला कि वो उन्होंने लिया, तो फिर मैंने एक दूसरा कॉलम भी लिखा था 5 दिन बाद, लेकिन लोगों ने पहला ही पढ़ के और उसको ही सुपर हिट कर दिया, और दूसरा पढ़ा ही नहीं। तो मैं तो बड़ा हैरान था, यार मेरी तहरीर इतनी इम्पैक्टफुल है, इतनी दूर तक चली जाती है, इतने इतने बड़े लोग उसका रेफरेंस दे देते हैं। तो ये बड़ा एक अजीब बात थी। लेकिन दासन सराय जो है वो, आपके जो बानो कुर्सी आपा की जो वही बरसी हुई थी, वो भी दूसरे घर में हुई थी। और अभी जो 7 सितंबर आ रहा है, बाबा जी की बरसी आ रही है इशफाक साहब की। तो अभी तक तो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं गया था, दासन सराय के बाहर बजरी और रेत पड़ी हुई थी, और वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी कोई, ऊपर का जंगला उस वक्त गिरा दिया था उन्होंने।
अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, मैं नहीं गया कुछ 15 दिन से, तो वहाँ कुछ तब्दीलियां की जा रही हैं, लेकिन ठीक है, मालकान जिनका घर है वो तो करेंगे जी। अच्छा, असीर साहब इतना गुस्से में क्यों रहते हैं सर? खसूसन आप पे वो अक्सर भरम रहते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं जी, उनकी मोहब्बत है, वो बाबा जी के बेटे हैं, माँ जी के बेटे हैं, तो मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है वो। तो जब हम दुनिया का गुस्सा और गालियां बर्दाश्त कर लेते हैं तो फिर शौक साहब के उनके बेटे हैं, तो वो भी कर ले तो क्या क्या चला जाएगा मेरा। मैंने तो खुशी होती से को गाल कर दिया, चल यार तेरा भला होगा, खुश रह। अच्छा सर, ये जो अशफाक अहमद की फैमिली है ये बहुत पॉजिटिव है, और आपके हवाले से वो ये कहते हैं कि शायद जो आप फेम हासिल कर रहे हैं वो अशफाक अहमद के नाम पे कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो नागिन से आपको फेम मिला, उसमें अशफाक अहमद का कोई ताल्लुक नहीं था। आपने जो बाकी ड्रामे किए, गुलू बादशाह का किरदार किया, उसमें अशफाक अहमद का कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये तासर क्यों डर आया है कि आप अशफाक अहमद की वजह को यूज कर रहे हैं या उनका नाम लेके इस्तेमाल करते हैं? सर वो मेरा कजन ना बैग बेचा करता था लोहारी में, बल्कि बैग नहीं, सबसे पहले चलाए तो 80s के दौर में ना वो 81 82 में कैसेट्स बेचा करता था। एक 8 रुपए की कैसेट होती थी और एक 12 रुपए की। तो जो टी डी के की शायद कैसेट थी, वो जापानी जो थी वो 12 की थी और 8 रुपए वाली। तो वो करता ये था कि 12 रुपए वाली कैसेट जो है ना, वो 8 रुपए में 8 रुपए वाली कैसेट 12 रुपए में बेचता था, झूठा स्टिकर लगा के कि ये जेन्युइन है टीडीके की। तो उसके मुकाबले में उसने ये किया कि अपने ही भाइयों को भी कैसेटें लगवा दी। वो 3 4 स्टॉल लग गए वहाँ। तो वहाँ एक बंदा आ गया जो सच्ची मुच्ची 12 रुपए वाली कैसेट 12 में ही बेचता था। तो जब उनका पोल खुला और वो कैसेट बिक्री उनकी बंद हो गई, तो उन्होंने फिर उसके ऊपर पर्चे भी दिए, उसको मारा झाड़ा भी, उसको भगाने की बड़ी कोशिश की थी। तो सर वो ऐसे भी ठेले लगे ने और वो चीजें बेच रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं आपको कसम खा के बताऊं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, मैंने चिकन शोले किताब लिखी नहीं है, कंपाइल की है। मेरी वॉल पे जाएं, स्क्रॉल करें, चिकन शोले में जो मज़ामीन शामिल नहीं है वो भी मौजूद हैं। मेरा वीजा लग गया यूके का, मैंने अप्लाई किया, मेरा वीजा लग गया। अब मैंने कहा यार इसका क्या करूंगा, उससे सर्दियां थी, 11 या 12 दिसंबर को वीजा लगा मेरा 2018 को। 19 शुरू हो गया। तो उन्होंने दोस्तों ने मुझे कहा कि इफ़ी साहब अभी मत आए, अभी जो है ना या तो बड़ा ठंड है तो मर जाएंगे, तो लोग आएंगे नहीं आपसे मिलने। तो मैंने कहा यार सैर भी नहीं कर सकूंगा। उन्होंने कहा मार्च में आ जी। मैं मार्च की टिकट तो करा ली, मैं अपनी बीवी को किया, मैं की करूंगा यूके जाके। मैं कसम खा के आपको बता रहा हूँ सर, गुलफाम गौरी और शकील चौहान, ये 2 बंदे दासन सराय जाने वाले वो हैं जो इस बात को जानते जानते काफी हैं, लेकिन ये 2 वो लोग हैं। तो मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं कि यार मैं ना अपनी किताब कंपाइल करने लगा, सारे वो निकाले मज़ामीन, ये भी निकाल दो, ये भी रहने दो, ये अच्छा है, ये रख लो, ये छाटी करते हैं इस तरह सॉर्ट आउट करके। जब नाम की बारी आई तो मैंने कहा इसका नाम चिकन शोले होगा। तो मेरी बीवी ने कहा क्यों? मैंने दरअसल 8 नवंबर 2017 को मैंने अपनी वॉल पे कॉलम लिखा था मुर्शद, और वो मैंने डाल दिया था। तो लोगों ने, आज भी वही है, लोगों ने उठा के मेरा नाम काट के मुर्शद के नीचे चिकन शोले वाले वाकये के अशफाक अहमद लिख दिया। शायद किसी ने कुब्बे को लात मारी थी, उसका कुब सीधा हो गया, वो पूरी दुनिया में वायरल हो गया अशफाक साहब के नाम से। अब मैंने कहा यार क्योंकि वो वायरल हो चुका है, तो मैंने कहा जी इसका पहला मजमून होगा मुर्शद और इस किताब का नाम होगा चिकन शोले। उसकी खैर 3 4 और वजूहत है मैंने चिकन शोले क्यों नाम रखा। तो मैंने किताब छाप ली, किताब छाप के मैं ले गया। जब मैं यूके गया तो वहां तो बड़ी पसंद की गई। अच्छा फिर मैंने किया ये कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करा ली, एक ही किताब में 2 वर्जन। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चिकन शोले है, इधर से इंग्लिश में है। तो आप इसको खोलेंगे तो ये इंग्लिश में है और यहाँ से ये उर्दू में। अब ये एफर्ट्स मैंने इसलिए की थी कि मैं शोबिस का बंदा हूँ, मुझे पता है आपने चीजों को कैसे बेचना होता है। तो इसमें कोई किताब पे कोई इशफाक अहमद की तस्वीर नहीं है सर, इसमें मेरी तस्वीर है, कोई भी तस्वीर नहीं। ये सारी जगह थी इशफाक अहमद, बानो कुसिया, सीर खान की तस्वीरें आ सकती थी यहाँ। मैंने कुछ भी नहीं छापा, एक सिंपल सा एक उसका डिजाइन करवा दिया, मुझे जरूरत नहीं थी। मैं यूके गया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया, बड़ी मोहब्बतें मिली। मैं वापस आया तो मैंने वीडियोस बनाई इसकी,
वो वीडियो हिट हो गई। डाली मैंने मार्च में थी, वो नवंबर में आके हिट हो गई और मुझे व्हाट्सएप पे आने लगी चिकड़ चोले। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ी है, मुझे नहीं पता, आपकी नजर से गुजरी नहीं है, मैंने वो वाकयात जरूर लिखे हैं इसके अंदर, रेफरेंस दिए, जो इशफाक साहब से मेरी बात होती थी और वो मुझे बताते थे और मेरी तरबियत के लिए बताते थे, तो मैंने लोगों की तरबियत के लिए बयान कर दिया। तो ये कहना कि अच्छा अच्छा इफ्तिखार सर, ये इफ्ती, थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम एक चीज और ऐड करते चलें कि ये जो किताब के अंदर आपने वाकयात लिखे हैं, इसमें एक बाबा है जो कि किसी बाबा बाग दीन वगैरह मोहम्मद। में आपको, हाँ जी, वो आपसे मुलाकात करता है, तो वो बातें आपको वही बताता है जो अशफाक अहमद बताया करता था। ये रिजेम्बलेंस क्यों है, मतलब वो जो बाबा है वो अशफाक अहमद क्यों नहीं है? अगर उनका नाम इस्तेमाल हो जाता कि वाकई वो आपको बताया करते थे तो इसमें क्या हर्ज था? नहीं 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 नहीं, पहले एक बात समझ लें, बाबा दीन मोहम्मद जो बातें करता है ना, वो बाबा इशफाक की बातें नहीं है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, वो मुझे ये जरूर बताता है कि तेरे बाबा इशफाक साहब का ये वाकया है, लेकिन जब वो कहता है ना इशफाक साहब का वाकया, तो तब वो वाकया होता है, लेकिन जो बाकी बातें करता है वो अपनी बातें करता है, वो उसकी अपनी स्कूल ऑफ थॉट है बाबा दीन मोहम्मद का। वो इशफाक अहमद का जब जिक्र करेगा किताब में तो बताएगा, मैं तुझे तेरे बाबे का एक वाकया सुनाता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ, बाबा दीन मोहम्मद कोई शख्स नहीं है। बाबा दीन मोहम्मद इज अ कॉन्कॉक्टेड कैरेक्टर क्रिएटेड बाय मी। मैं उस जगह पे जाना नहीं चाहता था, मेरी सोच वहां तक जा चुकी थी। मैंने कहा यार मैं इनसे अपनी बातें करूंगा, ये कहेंगे अपने आप सूफी बाबा बेच रहे हैं, कोई कहता सेटल आया, कोई कहता इशफाक अहमद बेचन डे, ये बातें मैं रोज सुनता हूँ। और मैं ये पूछता हूँ कि यार मैंने कभी इशफाक साहब को बेच के आपसे कोई पैसे लिए हैं या कोई आपसे मैंने मराहत ली हो? मैंने मतलब मैं जब काउंसलिंग करता हूँ मोबाइल के ऊपर लोगों की, और अब से नहीं करता, शुरू से करता हूँ, आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं आजकल वीलॉग ज्यादा बना रहा हूँ, तो वो जो मुझे कहते हैं सर जी पैसे बताएं, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटा ए जड़ा इल्म है मैनू बगैर पैसे तो मिले सी, मैं तेरे को पैसे किमें लै सकना वा? तो मैं काउंसलिंग के पैसे नहीं लेता। आप ये बात जरूर कीजिए उनके लिए, बल्कि अच्छा आपने सवाल कर दिया, जेड़े पैसे लैंड ने काउंसलिंग दे, मैंने तो आज तक 1 रुपया डिमांड नहीं किया। मुझे तो एक साहब ने बड़ी कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं सर देखें मेरा मसला हल हो गया, मेरी फैमिली सेटल हो गई, वो अमेरिका से थे, उन्होंने कहा जी आप बताएं। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अल्लाह ताला ने फ्री में ये बात, मुझे तो सिर्फ कोई क्या बात समझाता हूँ आपको बता देता हूँ, गुस्सा नहीं करना, सास की बात सुन लो, शौहर से सवाल मत करो, शौहर से बहस मत करो, जबान बंद रखो, ताड़ा घर बच गया। कोई गीदड़ सिंगी थोड़ी है, कोई मैं पढ़ाई थोड़ी करता हूँ, या मैं कोई क्या कहते हैं विरद थोड़ी बताता हूँ। कोई एक शख्स मुझे नहीं कह सकता मैंने उसको विरद बताया हो या मैंने उसको कहा पढ़ाई करनी है, कुछ भी नहीं। मैं कहता हूँ काका तू गुस्सा करना, कहना तो यार घट कर दे यार, यार तू मिठा बोल रहा है यार, अच्छा सर, शौहर ने कुछ कह दिया। रीमा ने आपका एक चिकट छोले से एक इकतबास लिया था, बड़ी भरम किस्म की हाँ। वीडियो आपने बनाई थी, बड़ा गुस्सा करके थे सर, क्यों? एक नहीं नहीं गुस्सा इकतबास नहीं ही था, था। ये ना करो, नहीं नहीं ये ना करो। वो वीडियो आज ही मौजूद है, मैंने उसमें ये कहा था, देखें कहीं एटलीस्ट रेफरेंस ही तरबियत तो देते हैं। करनी है, हम्म। हाँ कहीं आपको छड़ी मारनी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बड़ी इशफाक साहब के नाम के ना बहुत सारे पेजेस हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, और बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं। जब आप उनसे कहो ना यार मेरा लिंक शेयर कर दे, नहीं जी हम आपको प्रमोट नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट पोस्ट कर दें, हम पोस्ट कर देंगे, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ यार तुम बाबे का पेज चला रहे हो जिससे जिसने कभी किसी को इनकार ही नहीं किया, तुम्हारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है, एक पाकिस्तानी पाकिस्तानी का पेज प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है। आप पिट पिट के मर जाए अपने ग्रुप में कि आप 74,000 लोग हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं भी आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था सर, 2001 या 2 आपके सब्सक्राइबर है, मैं हैरान हो गया यार, 75,000 78,000 का ग्रुप है। अब आप अंदाजा लगा लें कि हम कितने कंजूस और किस तरह की सोच के लोग हैं कि आपके पेज के ऊपर से 2,000, मेरा ख्याल था कि आपके सब्सक्राइबर कम से कम 50,000 से ज्यादा होंगे। तो सर आपने क्या बात की थी भूल गया, किस लेवल से बात कर रीमा रहे थे? रीमा की बात कर रहे थे। हाँ, मैंने उसमें सिर्फ ये कहा था कि आप रमजान के अंदर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आज टीवी कर रहा, रीमा पढ़ रही हैं मेरी किताब का मजमून अपने नाम से, मैं गई, मैं डर गई, मैं हैरान हो गई, मतलब सीगा ही उन्होंने बदल दिया ना। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि देखें आपकी बात कभी तासीर नहीं रख सकती इसलिए कि आप झूठ बोल रहे हैं,
तो आपसे भी इतना कर देते कि राइटर का नाम ले देते। यार इस काबिल तहरीर थी तो आपने पढ़ी रमजान में, और अभी तो मैंने एक देखी है, मैंने तो बाकी चैनल देखे नहीं, पता किस किसने पढ़ी होगी। अच्छी बात है, सिर्फ इतना करें, सुहेल ताज ने जो बात बताई है ना उसको सुहेल ताज के नाम से ही बताएं। तो बाबा दीन मोहम्मद भी मुझे जो बात बताता है वो मुझे जब बानवापा की बात करता है उनका नाम लेता है, जब वो खुद राय देता है तो वो अपनी राय दे रहा होता है। दरअसल वो बाबा दीन मोहम्मद की राय नहीं होती, वो राय मेरी होती है। मैं उसके सामने एक आम पाकिस्तानी बन के सवाल करता हूँ और मैं ही बाबा दीन मोहम्मद बन के उसका जवाब दे रहा होता हूँ। ये मेरे अंदर का मुकालमा है जो चिकट चोले की शक्ल में आपके सामने आया है। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल है सर कि आप बिस्मिल्लाह। अपनी अपनी मैं को बहुत मारते हैं, मगर जब आपसे कोई सख्त बात कर देता है तो आपके अंदर वो तासुरात, वो जंग, वो जदल नजर आती है कि आप उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी लगा कि आप कमजोर हो गए हैं? या वो जब हमला होता है आप पे और आप उनको मारने की कोशिश करते हैं, तासुरात आते भी हैं, आप फिर कहते हैं नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, कभी हुआ है कि कभी कमजोर पड़ गए हो इस चीज के आगे और गुस्सा किया हो, किसी को डांटा हो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ सुहेल भाई, लोग देखें मुझे इसका जवाब जरूर देना है। बात यह है, आपने कहा यार रफी साहब, आपने कहा ये ऐनक नहीं है। अगर मैं ये बताने के लिए कि ये ऐनक नहीं है जब दलील देता हूं तो आपको लगता है कि मैं गुस्सा कर गया, और अल्लाह की कसम उसके पीछे सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। मैं कसम, एक मामला हुआ था जिसमें मैंने आपको और हारून भाई को कॉल की थी। उस कॉल के अंदर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, मैं क्या भाई किताब ताड़े खोल है, तुसी किताब पढ़ लो और उसके बाद आप फैसला कीजिएगा, और जो फैसला आप करेंगे। तो मुझे सिर्फ ये अफसोस था कि यार मेरी किताब को मुमताज मुफ्ती ग्रुप ने इतनी रिस्पेक्ट दी, एक इतना बड़ा फंक्शन किया, वहाँ मुफ्ती साहब को मतलब अक्सी मुफ्ती भाई आए और इतनी इतनी मोहब्बतें बांटी, तो ये क्या सोचेंगे। सिर्फ उस चीज को, और कुछ नहीं था सर। मैं ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਭਾਈ ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, हारून भाई ਤੇ ਤੁਸੀਂ की सोचोगे यार मेरे बारे। तो मैं वो आपका एतमाद इसलिए नहीं उठाना चाह रहा था कि कल को अगर मैं आपका एतमाद बहाल नहीं करता तो कल को सच्ची मुच्ची, चलो मैं तो झूठा हुआ, सच्चा इफ्तिखार भी आएगा तुम उन्हें भी सपोर्ट नहीं करोगे, तुम कहोगे नहीं 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 ऐसे होते ही हो जिन्हें। मैं सिर्फ उसकी एक कोशिश कर रहा था, उसमें अगर आपको कहीं लगा कि मैं गुस्सा कर नहीं, गया मैंने तो तो उसके लिए जनरल माफी पूछा, चाहता हूँ। जनरल पूछा सर, जनरल पूछा, बिल्कुल जनरल। नहीं सर, अभी मैंने एक वाकया बयान किया, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। अभी मैं जब यूके से पहली बार आया था पिछले साल चिक्कर चोले की तकरीब के बाद, तो एक एएसआई ने मुझे गलत फहमी में बड़ा मारा था। मेरा मोबाइल का वो भी टूट गया था, वो प्रोटेक्टर ईंटों से मारा था, और मैंने उसे मुअत्तल भी करा दिया था और मैंने लै दे गया था। लेकिन जब मेरे घर लोग आए उसकी माफी के लिए और मैंने कहा मैं माफ नहीं करूंगा, मैं बड़ा सख्त हो गया। तो वो जब जाने लगे मोहल्लेदार, तो उन्होंने मुझसे कहा जी वो ਤੁਹਾਡੀ किताब तो दो चिकड़ छोले, मैंने उनको किताब दी। तो जाने लगे तो एक वकील साहब थे साथ उनके, उन्होंने कहा फी साहब किताब दा मौजू की है। तो मैंने बड़े तपाक से बड़े मजे में कहा जी ये लोगों में मोहब्बत पैदा करेगी और ये चाहत पैदा करेगी और बर्दाश्त पैदा करेगी और माफी को फरोग देगी। तो जब मैंने माफी को फरोग कहा तो मेरे अंदरों एक डंडा बचा, उन्होंने कहा काका तू तो माफ नहीं कर रहा। वो माफी लेने आया था ना ये सही के लिए। तो मैंने कहा यार इधर आ जाए, मैंने कहा यार मेरी किताब बेकार हो जाएगी, आप मुझसे माफीनामा लिखवा लें उसके लिए। मैंने माफ किया, और अल्लाह की कसम मैंने जिस इदारे में उसकी शिकायत की थी सबकी उसको बहाल भी करा दिया। और मैं मजे की आपको बताता हूँ, मुझे आज तक अफसोस भी नहीं, मैंने डबल कुट पई सी मैंने, लेकिन मैं उसको मैंने कहा यार किताब झूठी हो जाएगी अगर तू माफ नहीं करेगा। तो ये वाली प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। मैं तो बशर हूँ सर, एक छोटा सा आदमी हूँ और मुझसे कोताहियां और गलतियां जरूर होंगी, लेकिन अगर मैं यही कोशिश करते, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ पहाड़ नू सर कर लेना गल नहीं की, मजा है भी पहाड़ चढ़ते 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 जिंदड़ी मुक जाए। तो अगर मैं अच्छा बनने की कोशिश में ही मर जाऊं तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि मैं अच्छा बनने के बाद सस्टेन करूं और फिर कोई मुझसे गलती हो जाए। अच्छा सर, संगे मील के पास भी आप गए थे, बहुत अच्छी किताब है। आपको वो प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया जो चंद लिखारियों को दिया जाता है? सर मैं संगे मिल गया था खुद से, मतलब, और मैंने खुद से कोशिश की थी क्योंकि मुझे लगा था मेरी तख्लीक बड़ी अच्छी है, ये जो मैंने किताब कंपाइल की है इंसानियत के लिए बड़ी अच्छी होगी, उनमें हमदर्दी मोहब्बत प्यार का जज्बा पैदा करेगी।
पहली तो बात उनका रवैया बहुत बुरा था मेरे साथ, और मैं अच्छा बुरा इस हवाले से कह रहा हूँ ताकि आप समझ लें क्या था। मतलब मुझे तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी कितनी इज्जत करता है या कितनी नफरत करता है। अगर मोहब्बत करे तो उसकी बड़ी मेहरबानी, फिर मैं जरा ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो उन्होंने इनकार कर दिया, मैं अपने पल्ले छुपा ली। अभी उसका दूसरा एडिशन आ रहा है, कल पीर को जाऊंगा मैं इंशाल्लाह। तो आजकल बहुत ज्यादा ऑनलाइन, अभी मैं आपको बताता सर, मैं अगर ये लिखूँ ना कि चिकड़ छोले किताब की खरीदारी के ऊपर लिखना शुरू करूँ ना कि लोगों ने कैसे कैसे खरीदी है, एक और किताब बनती है सर। ऐसे ऐसे वाकयात हैं और पूरी दुनिया के लोगों के। मैं बड़ा हैरान हुआ। हमारे सनम स्वीट है बहुत मशहूर मैनचेस्टर के अंदर, जो लोग यूके के वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके गफ्फार साहब बड़े प्यारे, बड़े प्यारे आदमी हैं, और उनकी उनकी बेगम साहिबा नाहिद कियानी बहुत बड़ी शायरा है और उनकी बड़ी तंजीम है सर। उन्होंने किताब लभनी सी मेरी, जिमें उन्होंने मैनू लभ्या है, जिमें मैं उन्होंने किताब दी है। और जब इस बार गया तो गफार भाई खुद आए हुए थे, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि वो अजहर भाई के साथ आए हुए थे। और मैं जब बाहर निकला एयरपोर्ट से तो एडी बड़ी मर्सिडीज मेरे लिए खिलौती। मैं कहते यार एक छोटा जहा बंदा। उसके बाद उन्होंने मेरा सामान, मैंने वो वीडियो बनाई भी डाली नहीं आज तक। मैं आई वाज एस्टोनिश्ड कि यार वो मेरा सामान चुक के अपनी मड्डी च आप ही रखन देना कि जी वो इफ्तिखार रिफी साहब आए ने जिन्हों की किताब चिकड़ चोले है, जिनका मजमून मुर्शद है। और फिर वो मुझे ले गए अपनी होटल पे, और वहाँ उनके वालिद मोहतरम माशाल्लाह हयात है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो उनके भाई और सारे वो मेरे लिए डिनर करके मेरे लिए, मतलब मैं एयरपोर्ट अभी वहाँ पहुंचा हूँ मैनचेस्टर, तो मेरी मीट द प्रेस भी हो गई, सारे साफी भी आ गए, मेरे इंटरव्यू भी हो गए। मैं 2 घंटे के बाद मैं बाद में पहुंचा हूँ सोने के लिए, तो मैं उससे पहले टीवी पे चल रहा था वहाँ। मैं यार की मोहब्बत है ये, और एक मजमून सिर्फ चिकड़ छोले पूरी दुनिया के अंदर मेरा तारुफ बन गया। अब उस चिकड़ छोले में कहीं बाबा याया का, कहीं इशफाक अहमद का, बानो कुसिया का, कुदरतुल्लाह शाम का जिक्र नहीं है सर। वो मेरी तखलीक है, ये लोग करते अच्छा हैं सर, बॉस, ये करते रहेंगे। मैं चलिए एक सर, बात अल्लाह सिर्फ हिम्मत करूंगा, दे याद उनको, रखिएगा। वो भी उनकी भी कुछ ड्यूटी जो लगी हुई तकलीफ, है अल्लाह की तरफ से। हाँ, जो तकलीफ में रहते हैं, जो खुश रहते हैं, धूप छाँव खुशी गमी, मैं आप सब तमाम आपके ग्रुप के लोगों से कहूंगा, अपने ग्रुप के लोगों से कहूंगा कि यार जिंदड़ी ये हो जी, ये एंजी लंगनी जे, ये बड़ी खुफिया, बाबा जी कहते हैं ना इशफाक से खुफिया, ये मैं आपको खुफिया बात बता रहा हूँ। ये जिंदगी ऐसी है, इसमें चाहने वाले भी होंगे, हेटर्स भी होंगे, और इसका डिजाइन कभी भी नहीं बदलेगा। 60-40 40-60 होता रहेगा, ये कभी आपकी जिंदगी से नहीं जाएंगे। तो बर्दाश्त, मोहब्बत, प्यार की जब बाबे बात करते हैं, या हमें आके दो जहां सरकार मदीना की जिंदगी से दरस मिलता है, वो इसलिए मिलता है। कभी किसी को वो गाना भी एक मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, ये बिल्कुल ठीक बात है। मुझे अब समझ आ गई है। जिस तरह इमली खाई है आपने और आपको जायका पता लग गया ना, सर जिंदगी ऐसी है, मैं आपको बताऊं, इसका जायका यही है। इसको तकलीफ बना लें तो आप डिप्रेशन कर लें और कैंसर करा लें अपने आप को, और इसको बर्दाश्त कर लें हंस के, चल यार तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, तो मेरा ख्याल है बड़ी मजे की जिंदगी हो सकती है। अच्छा सर, आपने एक सिलसिला शुरू किया था चौपाल का, बड़ी मतलब आप उस पर बड़े हम खुश लोग, थे। हम लोग, मतलब चौपाल शुरू में आपने कहा था किस तरह का होगा, वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, हाँ वो कहाँ तक हाँ, पहुंचा, कैसा गया? पहला उसका सेशन तो बड़ा अच्छा गया। बहुत पहला यहाँ हुआ, दूसरा ग्लासगो में हमारी जो बहन है किशोर से बात, उनने वहां करवाया था जब के मैं गया हूँ। उस तो बाद फिर कोरोना आ गया, उन्होंने कहा सरकार घर बह जाओ, बाहर नहीं निकलना। नहीं तो अभी तक तो उसके तो बड़े, वो तो बहुत आगे जा चुका होता, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट ये है बॉस कि आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको खाना खिलाऊंगा, बड़े बाइज्जत तरीके से लंगर करूंगा। और उस दिन ये बिल्कुल नहीं होगा कि सोहेल ताज एक गरीब आदमी और अमजद हुसैन जो अमीर आदमी, तो अमजद हुसैन को नहीं, सारे बोलेंगे सर 4 घंटे करें, 8 घंटे सेशन करें, 10 घंटे करें, आप गुफ्तगू करें, अपने दिल की बात करें, हम आपको सुनेंगे। और कोई आपको जो है ना तंज नहीं करेगा, कोई आप पे सवाल नहीं उठाएगा, आप बात करें, दिल की बात क्या करें। बात, ये क्या कॉन्सेप्ट बात। था सर। अच्छा, कुछ नागिन के बारे में बताएं, कैसे मशहूर हो गया ड्रामा, कैसे मशहूर हो गया इफ्तिखार रफी? यार कुछ भी नहीं, बस वो बाबर जावेद साहब थे हमारे उसके हेड जियो के उस वक्त, तो उन्होंने
शाह बिलाल साहब के ज़रिए मुझे बुलवाया, और उससे पहले 3 दफ़ा मुझे मुख्तलिफ टीम्स उनकी मिल गई थी। इसमें हमारी जो तनाइया वाली थी, क्या नाम है उनका, मैं नाम बोल रहा हूँ, देखें, तनाइया में भी थी, सानिया नहीं, क्या नाम है उनका, तनाइया ड्रामे में जो थी छोटी बहन, मरीना खान। पहले उनके कंटेंट के लोग मिलने आए, फिर उसके बाद मरीना खान मुझे मिलने आई लाहौर में, फिर मुझे बाबर जावेद साहब मिलने आए। तो उन्होंने कहा जी कि आपको हमारी टीम ने रिकमेंड कर दिया लिखने के लिए। और वो सारे सेशन, क्योंकि जब उनकी टीम आती है ना तो वो ये भी देखते हैं कि अदबी कितना है, इसने किताबें कितनी पढ़ रखी हैं, ये एमी बोंगिया तो नहीं मारन दिया। तो वो मुझे बाद में उन्होंने सारा बताया कि ये हमने आपको चेक कहाँ कहाँ किया है। जब वो किताब का एक का रेफरेंस देते, मैं 4 किताब का, मैंने बोलन दी आदत है, तो वो उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अच्छा इसने ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। तो खैर वोल्टेरी हवाले से चेक कर रहे थे, तो वो हो गया। फिर एक दिन बाबर जावेद साहब आए और शाह बिलाल भाई ने कॉल की, मैं गया तो उन्होंने कहा जी कि नागन लिखना। उन दिनों इंडिया का नागन बहुत हिट था। तो मैंने कहा सर जी ये कौन लिखेगा, कहते तुसी। मैं कहा टेलीफिल्म लिखनी, कहते नहीं। तो मैंने कहा सर नागन आई बदला लेने, उसने डसा सबको और चली गई, कहानी खत्म। तो ये सीरियल कैसे बनेगा? उन्होंने कहा सीरियल नहीं बनाना, सोप बनाना है 1 घंटे का। मैंने सर पकड़ लिया, मैं कहा सर खुदा का ख्वाब करो, मैं 26 किस्से नहीं लिख सकता इसकी, आप कह रहे हैं कि सोप लिखना है। उन्होंने कहा जी फिजा फिर आप किस लिए आपको बुलाया? मैं बड़ा सोचा, सोचने का टाइम लिया, वहां से निकला और सीधा दास्तान सराय चला गया। शाम का वक्त था, तो मैंने, रफीक भाई गेट पे आए, तो मैंने कहा जी बानो आपा से कहे मैंने मिलना है। खैर उन्होंने बानो आपा को बताया, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। तो मैं वहां गया और मैंने कहा माँ जी वो इस तरह मुझे उन्होंने कहा जी कि नागन लिखना है, तो कैसा लगेगा? तो जब तक वो जिंदा थी मैं बानो आपा को जाके कहानी सुना के इजाजत लिया करता था एक बड़े की हैसियत से। तो उन्होंने कहा काका लिख, और ए हमीद ने लिखा है तो उसको प्राइड परफॉर्मेंस मिल गया तो तुझे ही बड़ी इज्जत मिलेगी। मैं शेर हो गया, मैं कहा ठीक है, मैं घर है, बेबे नु दसिया, अब्बे नु दसिया। उन्हें कहा काका लिख बिस्मिल्लाह। हम लिखने बैठ गए सर। फिर देर तरह की दन 250 किस्सा लिखिया ने। 250 किस्तों में वो नागन उस फैमिली को मार ही नहीं सकी। और फिर अल्टीमेटली आखिर में जो उसका वाइंड अप हुआ, और उसकी फिर रेटिंग आनी शुरू हो गई, और फिर अल्लाह ताला ने इतना नाम कर दिया। और मतलब पाकिस्तान में किसी एक राइटर ने इतना बड़ा अमाउंट एक ड्रामे से नहीं कमाया जितना मैंने कमाया सर। मेरे दिन बदल गए। अच्छा, गुल्लू बादशाह बड़ा घर किया लोगों के दिलों में, सपने पूरे हो गए, एक्टिंग का शौक था, मेराज मिल गई या रहता है, कैसे हुआ ये गुल्लू बादशाह का किरदार? मैंने 2007 में जब पहली बार काशिफ भाई ने मुझसे एक ड्रामा लिखवाया था 18 मिनट का, 4,000 रुपए शायद उन्होंने दिए थे मुझे उसके, 4 या 6 मुझे याद नहीं है इस वक्त। तो उस दिन राइटर एक्टर को मार दिया था मैंने अपने। मुझे अपना घर चलाना था, और हम सारे भाई सेल्फ मेड हैं। मैंने चिकट चोले में ये बात लिखी हुई भी है, और इन सब में कमजोर मैं था, तो मेरा गुजारा नहीं होता था। तो मुझे समझ ये है कि इफ्तिखार रफी काका अगर शौक पूरा करना है तो फिर भूखा मरेगा और साथ में फैमिली भी मरेगी, और अगर पैसे कमाने तो फिर लिखने की लाइन में आ जा। मैं पहले रिजेक्ट करता रहा, बहुत सारी चीजें छोड़ी कि नहीं मैं नहीं लिखूंगा, मैं राइटर नहीं है, मैं एक्टर है, मैं एक्टर है, मैं एक्टर है। फिर एक दिन सवाल पूछा कि यार तेरा शौक जरूरी है कि घर? तो अंदर से जवाब आया कि घर। तो फिर हमने कलम उठा लिया, क्योंकि बाबा जी ट्रेनिंग दे गए थे अपनी जिंदगी में डॉक्टर सजाद साहब के पास बैठना और लिखना और सीखना। लेकिन मैंने उठा के साइड पे कर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, मैं ये बन गया, राइटर बन गया तो फिर एक्टर नहीं बन सकूंगा। तो फिर वो खैर ये चीजें तो बड़ी, खालदा की वालदा में बड़ा हिट हुआ। फिर खुदा जमी से गया नहीं में काशी निसार का, फिर 2003 में कब्जा, फिर ताल्लुक का 17वां एपिसोड जियो का, जो हसन जिया और सईद अहमद कामरान, सबा कमल मेरी हीरोइन थी। लेकिन गुल्लू बादशाह ने तो फिर एक ऊपर नहीं, उन्हें हुंजा ही फेरता पड़ के। क्या लगता है सर, ये एक्टिंग हो गई या इससे अच्छा भी कुछ करना चाहेंगे? नहीं सर, मुझे किसी चीज की भी तमन्ना नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि जी मैं फड़ा गड्डी लेना चाहना वा। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कहूंगा कि मैंने अपनी ख्वाहिश को मार दिया है, ख्वाहिश भी नहीं है।
कोई ख्वाहिश नहीं है। वो सिर्फ ये है कि मेरे बच्चे इज्जत के साथ, मुझे अल्लाह करे ऐसा हो कि मैं हाथ ना फैलाऊं किसी के आगे कभी, और आज तक नहीं फैलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह, और जब तक मैं हूँ बस मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, मेरी अल्लाह ताला मेरी इज्जत रख ले। मुझे बड़ा बुरा लगेगा, मैं कहूँगा सुहेल ताज यार 1 लाख रुपया दे दे यार, इंज हो गया, या मैं शाजिया बहन से कहूँ कि यार 50,000 भेज दे, उत्थे ना लै जाए, उससे बड़ा डर लगता है। वो जो उसको तो अकीद हो, जहाँ सरकार मदीना का भी हदीस है कि मतलब ये जो होती है गुर्बत और अफलास, इससे वो मांगनी चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। वो वाला वक्त ना आ जाए कि मुझे उस जगह पे जाना पड़े। तो अच्छा, टेक्निकली बस और आपकी कुछ नहीं। कौन सी राइटिंग, कौन सा ड्रामा आपके दिल के करीब है, जो आपको लगता है कि यार ये जो मैंने काम किया ना, टेक्निकली बड़ा साउंड था? देखिए जी, एक अभी सोप रिपीट हो रहा है एयरवे जिंदगी पे, 214 किस्तों तक मैंने लिखा है, आगे फिर उन्होंने किसी और से लिखा था, वो है बहनें ऐसी भी होती हैं सोप, और मुझे बड़ा पसंद है। और अगर वो चल रहा होता और उसमें पंगा ना किया जाता तो आज तक चल रहा होता, ये मैं आपको बता दूं। वो पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ जाता, जिस तरह लोग उसके साथ जुड़ गए थे। एक वो बहनें ऐसी भी होती हैं, और दूसरा मुझे वो बहुत पसंद है, उतरेगा अपना कोई खिजर, जो कुरानी आयत से माखूज था। उसके अंदर 19 कहानियां वो थी जो मैंने बाबा जी इशफाक साहब से उनकी जिंदगी में डिस्कस कर रखी थी। और वो मुझे मुझे वो मुझे लगता है कि मैं अल्लाह के हजूर जहाँ कुछ टूटी फूटी बातें या कुछ कर्म पेश करूंगा, तो वहां मेरे ख्याल से कहूंगा या अल्लाह, मैंने उतरेगा अपना कोई खिजर भी किया था और तेरे कुरान पाक पे किया था, मेरा ख्याल है शायद मेरी अच्छा बख्शिश का कि जरिया सब होगा। चिकन छोले को मैंने देखा, बड़ी जबरदस्त उसकी एडिटिंग हुई भी है, जो लफ्ज एकेडमी ऑफ लेटर्स जिस तरह से बताता है आपने उस तरह से लिखे हैं। एक्चुअल एडिटिंग किसकी थी? आपने तो अपने बच्चों को क्रेडिट किया हुआ है। सर पहली तो बात यह है कि ये किताब 3 जगह गई एडिटिंग के लिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं। पहली की थी इब्ने आस हैं हमारे कराची के, बहुत अच्छे राइटर हैं, बड़े प्यारे भाई हैं मेरे। पहले मैं उनसे छपवा रहा था, लेकिन कुछ इश्यूज आए, कुछ लेट हो रही थी, पता नहीं क्या मसला, तो मैंने फिर उनसे कहा, मैं यार आस भाई मुझे क्योंकि जाना है तो ये तो बड़ा लेट काम हो जाएगा, तो मैंने, मेरा ख्याल है क्रेडिट उन्हीं का ही है शायद, मेरा नहीं है। क्योंकि उसमें एडिटिंग में बच्चों के आपके नाम लिखे हुए हैं या भतीजों के लिखे हुए हैं? इब्ने आज साहब ने जिस लड़की से करवाई थी, शायद मुझे याद नहीं है, मैं देख लेता हूँ, उन्होंने करवा के दी थी किसी से, मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, जेरे निगरानी इब्ने आस लिखा हुआ मैंने सर। जेरे निगरानी एडिटिंग, एडिटिंग प्रूफ रीडिंग एडिटिंग लिखा भी नहीं है इसमें, नहीं लिखा हुआ, को प्रूफ दो रीडिंग लिखा लड़कों हुआ के है। जो ना, हाँ जी, वो 2 बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, लड़कों के शायद, उस्मानी आखिर नहीं में नहीं उनके आता है। नहीं, कोमल रानी और जहीन शहजादी ये उन्हीं की थी, इब्ने आज साहब ने नाम दिए थे मुझे, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। और फिर मेरे बेटे ने भी की थी, अली अली ने, उसमें से काफी गलतियां बाद में भी निकली थी। तो अली अहमद उस्मानी मेरा बड़ा बेटा है ना, अली अहमद अच्छा, उस्मानी, कोमल रानी और जहीन शहजादी, और जेरे निगरानी इब्ने आस लिखा हुआ इस पे बॉस। बिल्कुल ठीक मैंने है, तो मतलब, बिल्कुल। हाँ तो वो क्रेडिट नहीं रखता ਤੁਹਾਡਾ भाई, ए हो ही नहीं सकता मैं किसी की गल अपने नाम से सुना दूंगा। ठीक है। अच्छा सर, लोग कह रहे हैं कि सारों की बात की, बाबा इशफाक की, बानो कुदसिया की, मुमताज मुफ्ती और अक्सी मुफ्ती की नहीं की, उनके बारे में भी कुछ कहें। हाँ है सर, आप मेरा फ्रेम देखा करें जो मैं घर से बैठ के वीडियो बनाता हूँ, उसमें रामदीन पड़ी हुई होती है, अगर आपने गौर किया। मुमताज मुफ्ती सरकार जो हैं, ये वो लोग हैं जो चुपके से लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। अशफाक साहब की जिंदगी में मैंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, और मेरा ख्याल मुमताज मुफ्ती सरकार के लिए इतना ही काफी जो मैं कहने लगा हूँ। मैं बाबा जी को गया था शुरू शुरू में ढाने कि यार की गल्ला करता है कि अल्लाह मैंने बगैर पूछे पैदा कर दिया और फला, मैं कि यार एनू मैं ठीक करा, क्योंकि मैं कट्टर बरेलवी कराने तो मेरा ताल्लुक है, नाता पढ़निया ते कवालियां ते ये ते वो। तो मैंने कहा यार इस बाबे को कहीं मैंने ढूंढना है, और मैंने इसको बताना है कि तू इस्लाम पे नहीं है, तू इस उम्र में। मैंने पता नहीं सी सर, सीधी है भी झूठ बोला।
तो मुझे जब बाबा जी मिले हैं तो मैं तो उनसे उन पे तंज करने गया था, मैं तो उनको ढाने गया था दरअसल। तो मुझे उनका मिलना, उनका तारीफ करना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मैं उनकी बातों का इतना असर नहीं लेता था। फिर वो एक वक्त आया, 9 साल का ताल्लुक रहा, उनकी उनकी मौजूदगी अच्छी लगती थी, उनसे बात करना, ताल्लुक। अब कहीं मैं ढाना का तो वो छोड़ चुका था कि इनको ढाना, लेकिन मुझे उनके बाबे का आंसर नहीं पता था। मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे पता लगा बाबे हैं। उनके मरने के बाद जब कुछ अरसे बाद में उनकी कब्र पे गया तो वो कतबे पे बाबा लिखा हुआ था। मैं कही यार है कि बकवास लोगों ने शुरू कर दी है, किने लिखवाया बाबा? मतलब मेरे लिए तो वो था, ये क्या, व्हाट इज दिस। 1.5 साल गुजर गया और मैं ये सोचता रहा कि इशफाक साहब को मैं खान साहब कहता था, इशफाक साहब कहता था। वो बड़े अच्छे आदमी थे, बड़ी मोहब्बत से बात करते थे। बाबा की होता है। वो मुझे मुफ्ताज मुफ्ती ने ऐसे दिया कि एक रात में शूटिंग से वापस आया और मैं बैठा खाना खा रहा था 2:30-3 बजे, तो खराज तहसीन रिपीट हो रहा था। उसमें बानो कुसी आपा बात कर रही थी इशफाक साहब के हवाले से, और उन्होंने एक जुमला कहा, और मैं मुफ्ती साहब अल्लाह ताला जजात बुलंद करे, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरा नहीं ख्याल कि मुफ्ती साहब ने इतनी मुख्तसर बात में किसी इंसान को सीधा कर दिया और समझा दिया हो। ये भी आपको बता दूं, बानो आपा ने कहा कि मुमताज मुफ्ती कहा करते थे कि अशफाक अहमद गूंगा है, उसने अपने ऊपर बातों का खोल चढ़ा रखे हैं। मैंने जब ये सुना है तो मैं रोने लग गया। मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियां थी का कमरा, मैं कुछ मैं रोई जाऊं, खाना चढ़ता। मेरी बीवी कहती हुआ क्या? मैं कुछ नहीं हुआ। वो 1.25 घंटा मैं रोता रहा। उसके बाद मैंने खाना खाया, कमरे में आया, चाय पी। मेरी बुढ़ी कहती होया की है, और मैंने कहा यार मुझसे बड़ी ज्यादती होगी। एक बंदा गूंगा था, मैं उसमें समख राशि का इल्जाम लगाता रहा। और मुमताज मुफ्ती वो शख्सियत हैं, देखें ये होते हैं अल्लाह के वली, एक जुमले में कायनात दे जाते हैं। मैं कोई इशफाक बते बाबा से गूंगा, फिर समझ आई इफ्तिखार भी, अपनी बकवास बंद कर। जेड़ा तू कहना वो सेलताज तुम मेहनत कौन सी लगाते हो यार, तुमने ये क्या कर रखा है? तुम तो मोटे हो रहे हो, तुम तो सूखे हो रहे हो, तुम तो काले हो रहे हो। मैं बकवास किया करता था, मैं लोगों के दिल तोड़ता था। मुझे समझ आई, मैं कोई बाबा मुमताज मुफ्ती कहने गूंगा हो जा, गल नहीं करनी, ए चुप रहन दी था है, खामोश हो जो। उस दिन के बाद मेरे अपने अंदर का कुत्ता जो भौंका करता था, मैंने उसको पट्टे डालने शुरू कर दिए। उसके मुंह पे चीकू चढ़ा दिया मैंने। मैं कहा तू नहीं भौंकेगा यार। उसके बाद मैंने भौंकना बंद कर दिया। अच्छा, अक्सी मुफ्ती साहब से आपकी मुलाकात हुई, बाद में बड़ी कंट्रोवर्सीज भी आई, उन्होंने अपना तअम्मुल नहीं छोड़ा, वो जिस तरह पहले दिन मिले वैसे ही बाद में भी मिले। तो क्या राय कायम की आपने कि उनमें भी कुछ झलक है, कोई कंपनी जो अशफाक अहमद की रही है, मुमताज मुफ्ती की रही, या वो डिफरेंट बंदे हैं? सर मेरा ख्याल है कि आज के दौर का जो जिंदा और रिफाइन और सचमुच बाबा है ना इस वक्त, क्योंकि बाबा इशफाक को गवाने के बाद मुझे पता चला था वो बाबा, उनकी जिंदगी में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो सूफी आदमी है। वो मुमताज मुफ्ती दा जेड़ा बेटे ने अक्सी मुफ्ती भाई, अक्सी मुफ्ती को मैं इस हवाले से जानता हूँ, बाबा ने जहाँ जहाँ जिक्र किया, जिन किताबों में किया, बानो आपा ने किया। फिर जब ये दासन सराय, जब पहली बार मेरी से मुलाकात दासन सराय में, जितनी मुलाकातें थी वो दासन सराय में थी, और ये वाली मुलाकात मेरी आपके फंक्शन में हुई थी। अक्सी भाई सचमुच वो अल्लाह का वली है कि हम लोग कहते हैं ना कि बाबा कितने गए यार, को बाबा दे दसो, तो वो अक्सी मुफ्ती गए। मैं इतना कह सकता हूँ सर। क्या बात है। अच्छा सर, आप वीलॉग बनाते हैं, ये सिलसिला कैसे शुरू किया? बड़ा पसंद करते हैं लोग? यार होया ऐसी, वो साड़ी तंजीम सी, अभी भी है, पाक शोबिस फ्रंट। उसमें मैं, मुझे उन्होंने, वो बदिया शाह जी प्रेसिडेंट थी और जुल्करन हैदर, हम सारे काम कर रहे थे। वो मैंने उसके साथ काम शुरू किया थोड़ा सा कि पेंडेमिक आया तो चलो आर्टिस्टों की हेल्प करते। तो मेरे दोस्तों ने बाहर से पाउंड डॉलर्स भेजने शुरू कर दिए, वो हमने खैर बाट बूट दिए। तो एक वक्त आया, मैंने कि यार तो 24 घंटे खा जाता यार, है नहीं हो सकता भाई, इतना ज्यादा तो मैं मेहनत नहीं कर सकता।
और मैंने कहा तो किसी को नहीं था, तमाम दोस्तों ने खुद भेजे थे। तो कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई थी, ताकत के हवाले से तवाजुन का बिगाड़ पैदा हो रहा था ग्रुप के अंदर, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और हम शायद बाबों के मानने वाले बड़े अजीब से लोग होते हैं। हमारे अंदर एक महफिल होती है तो हमें किसी महफिल की जरूरत ही नहीं होती कहीं। ऐते ना दी मेहरबानी है बाबे अक्सी मुफ्ती दी के साडे च लग्या फिरदा है, इन्हू कोई लोड़ नहीं की। ਇਹਦੇ अंदर एक अल्लाह तआला ने एक ਇਹਨੂੰ महफिल दी होंगी है। तो मैंने कहा यार मैं वो बंदा नहीं हूँ जरा कवा के सुहेल ताज आज के बाद मैं तुमसे मिलूंगा नहीं, तुम 2 नंबर आदमी हो, इस तरह की बात करने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मैंने जाना होगा मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि इफ्तारी से पहले मुझे आदत है वॉक करने की। तो मैंने कहा चले लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि यार इफ्तारी से पहले वॉक कर रहा है, तो इनके अंदर एक हौसला पैदा होकर ये वॉक की तरफ आएंगे। और मैंने एक वीडियो बनाया, इसमें मैंने कहा जी बानो आपा कहा करती थी कि जिसले गल सफाई दी हो ना तो फिर सफाई नहीं दी थी, तो फिर से गल ही मुक गई। वो मैंने उस वीडियो बनाया, मैंने फेसबुक पे भी डाल दिया, और मैंने उठा के उसको उस ग्रुप में डाला। और उस ग्रुप में डालने के 4 घंटे के बाद मैंने ग्रुप उनका लेफ्ट कर दिया, और उनको मैंने बता दिया कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूँ। वो अगले दिन मैं सुता उठे हैं तो वेख्या तो कोई 8000, मैं कहा 8000 बंदे ने मेरा पेज देख लिया। मैं कहते कमाल हो गया। अगले दिन एक और छोटी सी बात रिकॉर्ड करके डाल दी, वो 14000 ने देख लिया। अगले दिन एक और बात डाल दी, वो 47000 ने देख लिया। सानू चस पै गया। मैं चलो यार बाबे का पैगाम इंज ही दे जाओ। तो वो कोई प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी, जिससे चिकन छोले की कोई प्लानिंग नहीं थी सर। इवन मैं आपको बता दूं यूके यात्रा जो मैंने किताब लिखी है मेरी, ये दूसरी किताब मेरी यूके यात्रा, और जो मैं लेके गया था अभी, और इसके ऊपर सारे बड़े बड़े शायरों के वहाँ की तंजीमों के तस्वीरें हैं। बॉस ये भी पता क्या हुआ था, मैं फेसबुक पे लिख रहा था तो मुझे मेरी बहन है वहाँ एक किशोर सबात, अल्लाह उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, तमाम लोग उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। उन्होंने कहा इफी भाई यहाँ से लोग जाते हैं और जाकर पाकिस्तान जाते हैं और फिर एक आधा कॉलम या एक आधा स्टेटस देके भूल जाते हैं हमें, हम उनकी बड़ी खिदमत करते हैं। खजीना शेर अदब ग्लासगो की प्रेसिडेंट है ये, तो आपने तो इतनी बड़ी किताब लिख दी। मैंने कहा नहीं किताब नहीं है। कहती नहीं इफी भाई आप उसको किताब कर दें। और हुआ ये कि जितने शायरों की तस्वीरें हैं ना, इससे ज्यादा लोगों का इसमें जिक्र है। अदबी तंजीमों को जानना हो, अपने शायरों के नाम जानने हो, उनके शहर में रहते हैं, उनकी तसानीफ क्या है, वो सारा जिक्र है इसके अंदर। तो ये इसके आखिर में मैंने उनके तारुफ भी छापे हैं। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो बात ठीक है। तो किशोर बहन के कहने पे मैंने किताब छाप दी। और मजे की बात ये है कि ये जो मैंने इसको मार्केट इसलिए नहीं किया अभी तक कि मैं जब यूके से वापस आया तो पेंडेमिक आ गया। ये जी ये देखें, ये देख किशोर सबात बहन के नाम है, तो ये मैंने उन्हीं के नाम कर दिया। मैं कहा बहन फिर तू खाइए तो तेरे ना आएगी। तो मेरी जिंदगी में कुछ भी प्लान नहीं है। मैं आज आपको एक बात बता दूं खुदा की कसम, मैंने कुछ भी जिंदगी में प्लान नहीं किया। अभी जो इतराजात आ रहे हैं ना कि वो मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो कहते हैं जी कि इफ्तिखारिफी जो वीलॉग्स करता है वो नाकाबिले अमल है और नॉन प्रैक्टिकल बातें हैं। मैं कि यार मेरी बॉल मेरी मर्जी थानू की प्रॉब्लम है यार, मैनू जीन दो। मैं कोई गलत गल नहीं कर रहा, कोई गैर शरई गल नहीं कर रहा, कोई फहश कोई नहीं कर रहा, तो मैनू करन दो। अगर मैं इतनी बुरी बातें कर रहा हूँ तो लोग उसको मतलब 1M 2M 7 लाख 8 लाख 9 लाख 47,000 45,000 ये क्यों देख रहे हैं फिर? तो मुझे करने दें, आपको क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह की कसम इसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ। जब मुझे रिस्पांस आया मैंने कहा लोग सुनना चाह रहे हैं तो यार इनसे बात की जाए, क्योंकि ये वक्त सबसे ज्यादा डिप्रेशन का वक्त था जो मैंने निकाला है। मैंने गाना किया था पहले, लोग उस पर खुश हुए थे, फिर मैंने वीलॉग शुरू किया और वीलॉग के पीछे सिर्फ ये था कि अच्छा यार लोग अगर आ गए तो इनको डिप्रेशन से निकालते हैं। तो आप देख लीजिए कि मैं क्या कोशिश कर रहा था, ये कौमी खिदमत समझ के मैंने किया है। मुझे कोई ऐसी मतलब मैंने पंजाबी जी कहते मैंने कोई ज्यादा लोड नहीं की। अच्छा सर, वो जो आपका गाना था उसकी फरमाइश हमारे ग्रुप में भी थी कि इख्तिताम पे वो गाना भी सुनिएगा। नहीं यार वो गाना नहीं, वो मतलब वो तो वैसे ही जब होता है तो गा लेते हैं, तो इस तरह नहीं गाया जाएगा वो। दिल रख लें सर। दिल तो रख लूंगा,
क्योंकि मेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं तो मैं उसमें म्यूजिक चला देता। चले मैं उसके 2 बोल सुना देता हूँ आपको सर कि वो है कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। कटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। सर ये दरअसल गाना नहीं है, ये मेरा नज़्मुल है ना सर। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और जैसे अनप्लैन्ड होती हैं सारी चीजें, हो सकता है कि किसी दिन कोई गाना भी आपकी आवाज में रिकॉर्ड हो और हम सब सुने। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिंदा दिल आदमी हूँ। मुझे ये पता है कि मैंने जीना है और मैंने खुशी के साथ जीना है। बाबा जी इशफाक साहब कहा करते थे, अपनी जिंदगी में जो भी खुशी का पल आ जाए ना उसको जश्न बना दो। मैं जश्न करन दे हैं। अब अगर किसी को उससे प्रॉब्लम होती तो सर मैं तो मतलब देखें, अगर मैं नमाज पढ़ता और शैतान प्रॉब्लम में चला जाता है तो उस शैतान दे नाल इबलीस नाल मैंने कोई हमदर्दी नहीं की। तो लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपनी वजह से और अपने आप को खुश रख सकता हूँ और मैं वो बिल्कुल कोशिश करता हूँ। मैंने पेंडेमिक में ये वीलॉग्स बना के यही कोशिश की थी कि लोग डिप्रेशन में ना जाएं। वो थे दूसरे काम शुरू हो गए ना कि लाइक्स ने आ गए, 1 लाख तो फॉलोवर हो गए, 78,000 लाइक्स आ गए, 1,000 सब्सक्राइबर आ गए फेसबुक उस पे यूट्यूब पे। तो ये इसके साथ हुआ है, कुछ प्लान नहीं था। प्लान सिर्फ एक है कि मेरी आदर्श .com वेबसाइट आ रही है, वेब पोर्टल, और उसके ऊपर सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट होगा। मुझे कोई शौक नहीं होगा कि मैं उसमें कहूँ जी कि 7,350 किताबें अपलोड हो गई। नथिंग, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए 60% पाकिस्तान के वो नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 30 साल से कम है और जिनको बड़ी ज़रूरत है मोहब्बत, प्यार और बर्दाश्त सिखाने की, और ताकि वो डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी का शिकार ना हो। तो वो आए, वो आके लिखे, वो वीलॉग्स करें, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव बात होगी और उस पर कहीं तनकीद नहीं करेंगे। और मैं भी नहीं करता, आप देखते हैं किसी वीलॉग में मैं कोई तनकीद नहीं करता। नहीं थे मैं तो राइटर हाँ, मैं तो धज्जियां उड़ा के रख दूँ। ये जो लोग करते हैं, मैं कभी अगर आप लोग इस वीडियो के बाद अगर कोई चाहे ना कि इफ्तिखार रफ़ी कितनी तनकीद कर सकता है और कैसी कर सकता है, तो सर मैं कोई आपको एक तनकीदी वीडियो करके और उसका रिजल्ट भी दिखा सकता हूँ कि भाई मैं ऐ कर सकना वहाँ। देखें, गाली देना किसको नहीं आता, पगड़ी उछालना किसको नहीं आता, लेकिन किसी को इज्जत देना, किसी को एहतराम देना, किसी बहन के सर पे दुपट्टा देना, किसी के सर पे पग पहनाना, ऐ औखा काम है। और मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, 52 साल उम्र होगी, पता नहीं कितों चले जाना है, लेकिन जाना इसलिए नचदे गांदे खुशी नाल, प्यार नाल, मोहब्बत दे नाल गिद्धा पांदे आ, ये जिन्हों कहते पगड़ा पांदे आ। वे लग जाना दुनिया तो चले जाना बस। सर आप अपनी वीडियो के आखिर में एक दुआ देते हैं, वो सबको दुआ दे दें और फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म करते हैं। और जब वीडियो ख़त्म जी करें, मैं चाहूँगा कि जब आपकी वो दुआ आ जाए तो फिर उसके बाद मैं कुछ भी ना बोलूँ। फिर वो जो वीडियो ये होगी उसे काइंडली सेव कीजिएगा ताकि जो लोग बाद में आएंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकें। हाँ जी बिल्कुल। मैं एक बात सिर्फ कहूँगा कि दोस्तों, मोहब्बत बांटिए, इस पे कोई खर्चा नहीं आता, प्यार करने से कोई खर्चा नहीं आता, बल्कि आपका फ़ायदा हो जाता है। मैं 52 साल की उम्र में अभी तक ब्लड प्रेशर, शुगर और किसी भी बीमारी से अगर अल्लाह ने महफूज रखा हुआ, तो अल्लाह ही के बंदों के साथ जो मोहब्बत का इजहार करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसकी वजह से वॉक शॉक ये वो कुछ रहना।
और बाबा जी शफाक साहब कहा करते थे कि अगर पैंडा लंबा कटना होवे ते मोडियां ते कदूरतां ते नफरतां दे बोझ चक के नहीं टुरीदा, बंदा मंजिल ते भी नहीं अपड़दा ते साह भी भुल जाता ते थक के बह जाता है। अल्लाह हमें आसानियत फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।